नया साल आ रहा है, क्या सीन है दोस्तों? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दोस्तकास्ट। मेरा नाम है विनम्र कसाना। इफ यू आर न्यू टू आवर YouTube channel, come here for the first time. Don't forget to subscribe because we release episodes every Tuesday and Friday at 12 p.m. Indian Standard Time. आज के हमारे गेस्ट हैं सारे के सारे, अभी तक के जितने भी गेस्ट हैं सब के सब आज वाले एपिसोड के अंदर हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं अ फ्लैशबैक टू द बेस्ट मोस्ट फनी मोमेंट्स इन दोस्तकास्ट. My team had a blast putting this together. We're preparing some banger episodes for you for January 2023, February, March, April, May, June, July. तबाही होने वाली है. Till then, enjoy the end of 2022 with the best and funniest moments from Dostcast in 2022. The episode begins in 3, 2, 1. जो भी सीखा हूं ना आपसे, जो भी मेरे को तुमने बिजनेस बताया था आज से 27 साल पहले 28 साल पहले, जो भी तुमने मुझे बिजनेस बताया था, उससे आज मैं लगभग 3500 करोड़ रुपए का मालिक हूं. तो बिजनेस के मामले में तो भाई तुमसे बढ़कर कोई है नहीं. तो मैं उसको यही कहता हूं कि भाई सीख लेनी है. जितने भी बिजनेसमैन है, अगर कोई मैं तो ये कहता हूँ, अगर आज की डेट में कोई 100 करोड़ रुपए का मालिक है तो वो मेरे साथ हाथ मिला ले. आज करोड़ों में खेल रहा है, कल अरबों में खेलेगा. मैं तो बिल्कुल बिल्कुल. और ऐश्वर्या और अभिषेक क्या बात करते हैं आपसे? यार ऐश्वर्या अभिषेक का पता क्या है, उनका मसला यही चल रहा है कि भाई देखो ये बात तो दुनिया जानती है कि ऐश्वर्या अभी सलमान भाई से प्यार करती थी, आज भी करती है और करती रही थी और करती रहेगी. अब अभिषेक बच्चन के लिए साथ में वो इसलिए घुस गई, भाई उसका बंगला था, उसका बंगला देखकर उसके में घुस गई. लेकिन ना उसका जो प्यार आज भी, जो ऐश्वर्या का दिल है ना, वो सिर्फ सलमान खान के लिए धड़कता है. कह रही थी वो ऐसा? मैं बताऊं आपको, देखो मेरी जो चाहत है ना, वो एक मिनट, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता. मैं आज आपको अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता देता हूँ. सनी लियोनी मेरी गर्लफ्रेंड है और सनी लियोनी से मैं बहुत प्यार करता हूँ. तो सनी लियोनी से मेरी बातचीत चल रही थी अभी कुछ टाइम पहले, 3-4 हफ्ते पहले. तो सनी लियोनी ने ऐश्वर्या को वीडियो कॉल पर लिया था. तो वो मेरे से यही कह रही थी कि पुनीत जी, अगर आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप सलमान से मेरी बात करवा दो, मेरे घर वालों को पता ना लगे वीडियो कॉल वगैरह पे. तो कह रही है आपका और अफेयर तो चल ही रहा है सनी लियोनी के साथ. तो मैंने यही बोला, तो वो ना रो रही थी यार बहुत ज्यादा. उसको ना मतलब खुश नहीं है वो अपनी जिंदगी से. आपने देखा होगा यार, 2007 के बाद उसकी एक भी फिल्म नहीं आई. कहाँ आई है? तो डिप्रेशन में है. डिप्रेशन में, हाँ बिल्कुल डिप्रेशन में है ना. जब उसको वो चीज ही नहीं मिल रही उसको. यार सलमान खान कहाँ, अभिषेक बच्चन का, ये भी तो सोचो ना आप. उसकी मजबूरी थी भाई, कुछ इस वजह से वो सलमान खान की ना भाई, क्योंकि जोड़ियां ना ऊपर वाला बनाता है, वो मजबूरी थी उसकी. लेकिन आज भी उसका जो दिल है ना, वो सलमान खान के लिए धड़कता है. तो आप तो अमिताभ भाई के साथ जिम भी जाते हो, उनसे आप बात कर लेना. आपका सेम ही जिम है आप लोगों का. यार असल में दिक्कत ये आएगी कि अमिताभ बच्चन से ना लगभग मेरा 3000 करोड़ रुपए अमिताभ बच्चन के पास फंसा हुआ है. दरअसल पिछले महीने एक प्रॉपर्टी ली थी, तो उसके चक्कर में हमारी थोड़ी बात खराब हो रही है. अभी परसों भी कॉल आया था अमिताभ का, तो मेरे को कहने लगा यार ये ऐसे मैं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, फलाना ढिमका. तो मैंने लगा देखो जी, मुद्दे की बात ये है कि आपका 40 करोड़ रुपए तो आपका लड़का डुबा चुका है, अभिषेक बच्चन. फिल्मों में यही जो फिल्में आई ना 15-17 घाटा हर पिक्चर में, किसी में 3 करोड़ का घाटा, किसी में 12 करोड़ का. मैंने बोला, पहले ही मैंने बोला था कि आप अपना इनको कोई बिजनेस में डाल लो, ये कामयाब नहीं हो पाएंगे फिल्म में. वो मेरे से पैसा लेते चले गए, अपने लड़के के ऊपर लगाते चले गए. 40 करोड़ रुपया उनका हो गया. अब 3000 करोड़ रुपया और फंसा पड़ा है. तो मैं उनको यही मैं बोलता हूँ कि जो भी है, मतलब जो भी करो ना, सोच समझ के करो. अब आपकी, मैंने बोला, अब आपकी 3-4 पिक्चरें शुरू में हिट हो गई, मुकद्दर का सिकंदर वगैरह, उनमें 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया. तो आपने क्या सोच लिया कि अभिषेक बच्चन भी कामयाब हो जाएगा? मतलब ऐसा नहीं है. मतलब चेहरा, जो कैमरा है ना, कैमरा भी एक तरह से एक वो इंसान ही है. वो कैमरा फेस करता है, देखता है कि ये चेहरा मेरे में कवर करता ही नहीं करता, निर्भर करता नहीं करता. मतलब आपका चेहरा कवर कर गया तो क्या अभिषेक बच्चन का भी कर गया? आप देख लो ना कैरियर, अभिषेक बच्चन, जब ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन से शादी करी 2007 में, कैरियर कैसे खत्म हुआ है? ऐश्वर्या का तो खत्म हुआ, साथ में अभिषेक बच्चन का तो पहले ही खत्म था. उसके चक्कर में ऐश्वर्या का भी खत्म हो गया. अब घर कौन चला रहा है? अमिताभ का पैसों से घर चल रहा है. और उस पर जो पैसा लगा रहा है वो कौन लगा रहा है? मैं लगा रहा हूँ. सारा 3500 करोड़ रुपए तो मेरा फंसा पड़ा है ना. तो आप अब बॉलीवुड में किसको लॉन्च कर रहे हो? मेरे पास जैसे डेविड धवन वगैरह भी पूछ रहे थे कि किसको लॉन्च कर रहे हैं पुनीत भाई, नए हम भी पैसे लगाना चाह रहे हैं. कोई है आपके मन में जिसको लॉन्च कर रहे हो? भाई मैं असल बात बताऊं, मैं बिल्कुल अब किसी को भी लॉन्च नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा इसी चक्कर में ना अभी मेरा 23,000 करोड़ रुपया फिर मेरा डूब गया. क्योंकि मैंने सनी देओल के लड़का है करण देओल, मैंने उसकी पिक्चर में पैसा लगाया था 40 करोड़ रुपया. पिक्चर आई थी ना यमला पगला दीवाना 2, उसमें 40 करोड़ का घाटा हो गया. भाई जो सनी देओल, जिसको अपन बोलते थे, छोटेपन में बचपन से देखते आ रहे थे, उनका नाम हो रहा था. वो जो चिल्लाते थे सिनेमा हॉल के अंदर, तो पूरा सिनेमा हॉल हिल जाता था. 20-20 रुपए टिकट होती थी. आजकल तो मॉल वगैरह खुल गए. तो जब उनकी पिक्चर आई, जब मैंने करण देओल की पिक्चर में पैसा लगाया, तो लोगों ने पसंद नहीं करा. एक्टिंग में दम नहीं था, ना डांस था, ना कॉमेडी थी, और ना बॉलीवुड में कोई ऐसा बंदा है कि मैं उसके ऊपर पैसा लगा सका हूं. मैं बताऊं आपको, तो अगर मैं तो यही कहूंगा कि
अगर कोई मेरे को कभी पैसा लगाने में समझ में आया तो मैं खुद के ऊपर ही लगाऊंगा, मैं किसी अब दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करता। आप अब प्रोड्यूसर नहीं बनोगे बॉलीवुड में? बिल्कुल नहीं, बेकार काम है। बिल्कुल मैं सब आपके पैसे डुबवाते हैं भाई, पैसे बहुत पैसा खराब हो गया मेरा बॉलीवुड के अंदर, मैं बताता रहा हूँ आपको। नुकसान वो तो ये है कि पैसा बहुत है, अपनी कमाई है रोज की 20-30-25 करोड़ रुपए कमाई है मेरी। 40 लाख। आओ बैठ तो जाओ। भाई इतनी देर तक खींच गए, कमाल की बात है। बोले जा रहे हो यार ये तो कटिंग हो जाएगा ना। हाँ नहीं। तो विनम भाई ऐसा है, पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा आपको पता है जो ये मुंबई में वर्ली सीलिंग बना था, इसमें 16,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। 2009 में इसका काम शुरू हुआ था। हाँ। इसका जो मतलब जो इसका ठेका लिया था ना, महाराष्ट्र में जो इसका ठेका था, इसका ठेकेदार बहुत बड़ा था। तो जब इस पे 16,000 करोड़ रुपए का उसने ठेका लिया था सरकार से, बनाते बनाते इसके अंदर 32,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ गया था। उसने तो 16,000 करोड़ रुपए में साइन कर दिया था। फिर इसकी कॉल आई मेरे पास 2009 में कि पुनीत भाई मैंने ये वर्ली सीलिंग जो मुंबई में वर्ली सीलिंग बना रहा हूँ मैं, कह रहा है इसमें तो मेरा 16,000 करोड़ रुपए का तो मैंने पूरा ऑर्डर लिया है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया। कह रहा है 32,000 करोड़ तो खर्च हो चुके हैं और अभी भी ये आधा तैयार हुआ है। तो मैं अब कितना पैसा चाहिए इसमें तुझे? कह रहा है 50,000 करोड़ रुपए तो खर्चा आएगा, उसका मेरी लागत भी चाहिए। उसको बनने में भी मेरा ही हाथ है। ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ लगा दिए आप। 1 लाख करोड़ रुपए लगा दिया मैंने यार, अभी तक मेरे पे उसका पेमेंट नहीं आया है। पेमेंट तो मैं तो दे ही चुका हूँ पूरा। तो ऐसी है, नुकसान ना मेरा बहुत हो गया, मुंबई में ज्यादा हो गया बॉलीवुड वालों के चक्कर में। असल बात बताऊं, फिल्म सिटी के अंदर 34,000 करोड़ रुपए लगा हुआ है मेरा, आज तक पैसा वापसी नहीं आया। कितनी पिक्चरें बन गई मेरे स्टूडियो में। पुनीत स्टूडियो है, अंदर जाओगे ना आप, महबूब स्टूडियो के बगल में ही देखा मैंने। स्टूडियो के बरोबर में ही है, 23 मेरे ख्याल से 23,000 स्क्वायर फुट में। महबूब स्टूडियो मेरे ख्याल 1,000 स्क्वायर फुट में और मेरा 23,000। उसमें मेरे पैसे फंसे पड़े। साला बॉलीवुड में तो यार मुझे याद, मैं भी आया था उद्घाटन पे, सलमान खान वगैरह सब आए थे, सब आए थे, बुलाया था आपने। हाँ यार मेरे पे तो मैं तो ऐसा, मैं तो जब मर्जी बुला दे, लेकिन मेरे को तो ऐसा ना शौक नहीं है। लेकिन मेरा पैसा बहुत वेस्ट हो गया है इधर मुंबई के चक्कर में। मैं सोचता हूँ साला वहां जाऊँ, यहाँ जाऊँ, वहां जाऊँ। अभी मेरे पे कल ही एक का फोन आया शेख का कि भाई दुबई का समुद्र खरीदना है 40,000 करोड़ रुपए। मैं भैया कितना मिलेगा? कह रहा जैसे अगर आप दुबई से शुरू होते हो तो ना आप न्यूजीलैंड मतलब 1200 किलोमीटर में आपको समुद्र मिलेगा आपको। तो मैं नहीं यार सौदा महंगा पड़ रहा है। मैं अगर मेरे को दुबई से अगर मैं अपना जहाज स्टार्ट करता हूँ पानी का जहाज, तो मुझे अमेरिका तक के बीच का जितना समुद्र का एरिया आता है वो पूरा चाहिए। कह रहा पुनीत भाई फिर तो उससे वो बात करने के लिए आप उससे बात कर सकते हो, जो बाइडेन से, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो कह रहा था मेरे से उसको बेचना है। नहीं उससे मैंने बात करी थी, मैं बताता हूँ आपको चक्कर। पता क्या था उससे, मेरे कल रात को मेरी बात हुई थी, उसका फोन आया था। वो कह रहा है, वो पता क्या है, वो अपनी पेमेंट मांग रहा है, उसके अलावा मेरे ख्याल से कितना 4 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है बीच की कमीशन। तो मैं भाई मैं इतनी कमीशन नहीं दे पाऊंगा। 3 लाख की तो मैंने उसको ऑफर कर दी कि भाई मैं जो पैसा समुद्र की कीमत का होगा और 3 लाख रुपए मैं तेरी कमीशन दे दूंगा, तू अपना वो कर दे। और वो अड़ा हुआ है 4 लाख। तो भाई मैं इतना बजट नहीं है ना, समझे करो ना बात। होगी दिल्ली में भी अपना काम करना है ना भाई। अभी पता है आपको क्या है, दिल्ली के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। दिल्ली वालों की, जब से मैं दिल्ली के अंदर पैदा हुआ हूँ, दिल्ली वालों की एक ही रिक्वायरमेंट रही है कि भाई यहाँ सब कुछ है। आपको फोन करते हैं ना अरविंद केजरीवाल डेली पूछने के लिए कैसे करना है? बता रहा हूँ मैं आपको। अभी मेरे पे पिछले महीने की बात है, पिछले महीने उनका फोन आया अरविंद केजरीवाल जी का मेरे पास। वो कहने लगे पुनीत भाई कहाँ हो? तो मैं तो सो रहा हूँ। कह रहे यार मैं जरा घर पे आऊँ, आपके मीटिंग करनी है। तो मतलब हुआ क्या, कह रहे साला मेरे को बहुत रिक्वायरमेंट आ रही है मुंबई दिल्ली के लोगों के लिए कि यहाँ पे हर चीज़ है लेकिन इधर समुद्र नहीं है। तो मैंने बोला, तो कह रहा फिर मैंने उनसे बात करी जो बनाने वाले होते हैं ना, समुद्र कॉन्ट्रैक्टर, जो समुद्र कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो मेट्रो वगैरह काम कर रहे हैं, तो उनसे बात करी होगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, मुंबई से सीधा खोदते हैं, नीचे से खोदते हुए सीधा दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं, दिल्ली के अंदर समुद्र का एक बीच बना देते हैं। मतलब दिल्ली में वहां का पानी अपने आप डायरेक्ट नहीं आ जाएगा ना। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला क्या क्या करना क्या है, मतलब मुद्दे की बात पे आओ, करना क्या है? तो कहने लगे 9 लाख करोड़ रुपए चाहिए। तो मतलब भाई मैं दे दूंगा, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब लेकिन आना भी तो चाहिए। साला 9 लाख करोड़ रुपए दिया उनको। लोग आपके पैसे ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, पैसे नहीं, चक्कर है ना, पैसे ले लेते हैं साला, देते नहीं है, वापसी नहीं मिलते कुछ भी, ये दिक्कत हो जाती है। बहुत नुकसान हुआ है आपका, बहुत गांठा हुआ है और आपने दोस्ती में बहुत अपना दिल तोड़ा है। बहुत, मैं बताता रहा हूँ मतलब यार, पैसा अगर मेरे यकीन मानो, अगर मेरे पैसा होता ना तो यकीन मानो कि यूएस से खरीद सकता था आज की डेट में मैं, हकीकत में पूरा का पूरा। लेकिन क्या करूँ, मैं भी सोचता हूँ यार चल यार 10 कर्जदार इतने सारे हैं जिनसे कर्जा आपको लेना है, वही दिक्कत है भाई। ब्रह्म भाई मतलब ये पूछो, मैं साला सवेरे उठता हूँ तो मेरे को 20-30 करोड़ रुपए अपने पेटीएम में
रखने पड़ते हैं लोगों को देने के लिए, हकीकत बात बताऊं आपको भाई, और जो किसी काम में नहीं आते बिल्कुल वेस्ट। हाँ भाई, दानवीर करण दूसरे आप ही हो मेरे को बस लगता है। हाँ वही है, अब चक्कर ये ना कि भगवान दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 लाख 200 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अगर चल जाए तो मीम देंगे। हाँ बिल्कुल। हैव यू लिसन टू लव गुरु? हाँ देखे हैं, हाँ सुने तो हैं। ब्रो वो क्या इंसान है, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट उसकी एडवाइस को रिव्यू करेगा ना चांटे मारेगा। एक लड़की आके कहती है मैं 16 साल की, मेरा बॉयफ्रेंड 18 साल का है, और वो फिर तुम पढ़ाई करो यार। हाँ मतलब वो क्या है, देखिए पहली बात तो ये जो एज का मैटर है ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। पहली बात तो ये जो एज का मैटर है, मुझे लगा तो कह रही पहली बात तो ये जो टिकटॉक नहीं और एड्स भी तो उसमें ऐसे ही आते हैं, कुकरेजा हाउस में बुक कराइए अपना 2 BHK फ्लैट। अभी भी उसमें वही वाले, जैसे हम जहाँ रहते थे पहले, हम बुलंदशहर में रहते थे, NCR में ही आता है, तो वहाँ नुमाइश लगती थी। तो वहाँ एग्जीबिशन होता था बहुत बड़ा, वहाँ पे नुमाइश ग्राउंड था, नुमाइश हिंदी है एग्जीबिशन का। अच्छा। तो वहाँ अलग अलग जगह से लोग अपने प्रोडक्ट्स लेकर आते थे, बेसिकली ट्रेड फेयर बट छोटा। समझ गया। बट हमारे शहर के हिसाब से बहुत बड़ा। तो वहाँ पे बच्चों के लिए भी एंटरटेनमेंट है, झूले वगैरह सब कुछ लगते थे। और वहाँ अनाउंसमेंट्स कैसी होती थी, जो एड्स चलते थे, पापा मतलब हमेशा बच्ची का बोर्ड का एग्जाम होता था और तभी लाइट जाती थी कि बेटी अंधेरे में बैठकर क्यों पढ़ रही हो, क्या करूं पापा मेरे 10वीं के एग्जाम है और लाइट चली गई है, ओ अब तो हम ये वाला इन्वर्टर हिलाएंगे। और सेम वही एड्स अब तक रेडियो पर आ रहे हैं। इट्स सो ग्रेट दो, बिकॉज़ तुम अपने आयरॉनिकली सुन सकते हो ना कि यार ये क्या चल रहा है। सुना है तूने शालीमार डेवलपर्स में घर नहीं बनवाया? मैं और मेरी बीवी तो शालीमार डेवलपर्स में जा रहे हैं। उसके बाद उस इंसान के रिस्पांस के लिए वेट नहीं करेंगे। शालीमार डेवलपर्स जहाँ पे है मॉड्यूलर किचन, स्विमिंग पूल और 24/7 सिक्योरिटी। अभी बुक कराएं अपना घर। और मैंने हाल फिलहाल में ना शादियों में खुद घर वालों को, जैसे कई बार नहीं जा सकते, तो मैंने रिप्रेजेंट करना शुरू करा है। वो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि तुम अगर सिर्फ रैप करने जा रहे हो ना, सिर्फ ये होना चाहिए भाई इस परिवार से एक आदमी आया था, ठीक है, तो तुम जाओ, जो मेन पार्टीज हैं उनसे नमस्ते करो, जी नमस्ते कर लिया अपना। देखो खाने वाने में क्या है, अपना खाना वाना खाओ और निकल। कोई दूर का रिश्तेदार मिल जाए हैंग आउट करने के लिए, उसे दो चार सस्ती बातें कर लो कि हाँ बिल्कुल आजकल तो ज़माना बड़ा ख़राब है, हाँ सही बात है, कितना क्या है, और चले जाओ। बट अगर तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है और तुम्हारा फर्स्ट कज़न है, सेकंड कज़न वो हो रहा, और तुम लड़की हो, तो तुम्हारी लंबी चौड़ी ड्यूटी लग जाती है ना। फिर उसको मतलब दुल्हन को देख के बोलना भी पड़ता है तो कितनी अच्छी लग रही है, चाहे वो लग रही हो ना लग रही हो। यार यही सब मैंने कभी देखा ही नहीं है। हम तो बचपन में जब शादियों में जाते थे तो हमारी ऐसे मौसी की शादी हमारे सामने ही हुई है, हम काफ़ी ठीक बड़े थे। हमारी मम्मी सुला देती थी हमें तो ऐसे धोखे मिले हैं कि मम्मी एक बार सेम शहर में ही शादी थी जिसमें हमारा घर था, मामा की शादी थी, तो मम्मी वहाँ से खाना वाना खिला के हमें वापस घर ले आई कि अब घर जाके सोएंगे। नानी के घर ले आई, तो हमने कहा चलो ठीक है, मम्मी भी सो रही है तो हम भी सो जाएंगे। वहाँ में नानी के पास सुलाया और फिर हम देख रहे मम्मी साड़ी चेंज कर रही है, मैं आप कहाँ जा रही हो, मेरा तो फेरों पे रहना ज़रूरी है। मैंने कहा ये क्या स्कैम किया आपने मेरे साथ। और फिर मम्मी चली गई। एक बार फिर मेरे दूसरे मामा की शादी हुई, उसी दिन मेरी दोस्त का बर्थडे था, तो मम्मी भी नहीं जाने वाली थी, मैं भी नहीं जाने वाली थी, क्योंकि अगले दिन मेरा एग्जाम था। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी रुक रही है तो मैं भी रुक जाऊंगी, तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पे एटलीस्ट मेरे साथ और भी तो कोई है जिसके साथ कंपनी दे दे। हाँ कंपनी दे दे, और फिर ऐसा ना लगे कि यार सिर्फ मैंने ही शादी नहीं देखी, मम्मी भी नहीं देख रही है, तो ठीक है। तो इधर मेरी दोस्त का बर्थडे मन रहा है, उधर मेरे मामा की घुड़चड़ी हो रही है। और फिर मेरे मामा ने ऐसे बोला कि मेरी मम्मी को कि दीदी आप नहीं चलोगी तो फिर मैं नहीं जा रहा शादी पे। तो मम्मी पे मैं सामने देख रही हूँ कि मेरी मम्मी गाड़ी में बैठकर जा रही है मेरी आंखों के सामने, और मैं खड़ी हूँ अपनी मौसी के साथ रोड पर, और मम्मी ने मुझे बोला भी नहीं कि तू मेरे साथ चल। मैं वहाँ खड़ी क्योंकि मेरा तो एग्जाम है, वो मुझे लेके नहीं जा सकती। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मम्मी चली गई, एटलीस्ट मेरे दोस्त की पार्टी तो है। मैंने उसे फ़ोन किया, कहते पार्टी खत्म, केक कट गया। अरे तो मैं ना मुझे पार्टी मिली, वो है ना वो कौन सी वो है कि हाँ वो कि ना खुदा मिला ना मिसाल है सनम। मैंने कहा अरे बाप रे, मेरी तो पार्टी भी चली गई, मामा की शादी भी हो गई, और मैं पूरे दिन ऐसे घर पे अकेले बैठ के रोती रही। फिर बड़ा दुख रहा है सलोनी आपकी जिंदगी में, ऐसा लगता है। यही तो मेरा दुख है। मामा की शादी की आइसक्रीम नहीं खा पाई मैं दोस्तों। 12th की मैथ्स में मुझे तो वही सब था, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, और मुझे जो बढ़िया ट्रिग्नोमेट्री 12वीं में पढ़ाई है। अरे सब कुछ था उसमें। वो क्या होता था वो जिसमें ऐसे करके एक वो होता था, ऑडियंस ही देख के बता देगी। साइन नहीं अरे वो तो सिंबल नहीं यार, वो ऐसे करके निकालते थे उसका। इंटीग्रेशन आई हैव नो आइडिया। अरे यार बहुत खतरनाक होता था वो। बट मुझे मेरा फेवरेट टॉपिक था उसमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यस बेस्ट, क्योंकि उसमें क्या करना होता है, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर करना होता है ना, कुछ वैसे कंसेंट्रिक सर्कल होता है बेसिकली। हाँ वो ऐसे, हाँ वो तो अच्छी चीज़ है। तो वो उन सब में मुझे हमेशा से मजा आता था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। वो मैं उसमें मैंने थोड़ा स्मार्ट वर्क किया। मैंने कहा पेपर कैसे आप CBSE का तो पैटर्न पता ही होता है। तो मैंने कहा जिस
चैप्टर में से जितने मार्क्स का आ रहा है तो उस हिसाब से प्रिपेयर करते। तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ती थी या आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल नहीं वगैरह भी? भैया, हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम आर.डी. शर्मा पढ़ भैया पाए। मेरे को तो बच्चे शेम करते थे, यार तूने आर डी शर्मा का चैप्टर आर.डी. शर्मा मैंने 10th क्लास में पूरी करी थी। तो 10th की तो मैथ्स क्या ही थी, वो तो इजी थी। हाँ, तो एरिया था 10th में शायद। सब कुछ ही होता है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी। पता नहीं यार, मेरे तो बहुत दुखद साल बीते मैथ्स का। मैंने अभी एक किताब खरीदी थी कि वो मैथमेटिकली ट्रॉमेटाइज लोगों के लिए है, ताकि वो दोबारा नए सिरे से एडल्ट लाइफ के भाई अंदर ठीक। मुझे अभी भी सपने आते हैं कि मैं मैथ्स का एग्जाम, और हमेशा ना एग्जाम हॉल में नहीं होती हूँ, हमेशा ये सपना आता है कि मैं मैथ्स के एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ और तैयारी हुई नहीं और कल पेपर है। माय गॉड। और ये अभी तक आते हैं मुझे। ये तो हाँ, अभी हम चले जाए किसी थेरेपिस्ट के पास तो हमारा मैथ्स का ट्रॉमा निकलेगा सच में। तो तेरे को मतलब एग्जाम्स का फोबिया रहता था? एग्जाम्स का फोबिया नहीं था कभी भी। हाँ। ना मैथ्स के एग्जाम का, ना किसी भी एग्जाम का। बस मैथ्स समझ नहीं आती थी। मैं वो मैथ्स में थी यार ऐसी कि, और क्या है ना कि शुरू से मेरा ट्यूशन नहीं लगवाया था, मेरे भाई का लगवाया था 2nd क्लास से ही। तो मेरे पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे भाई की थी। मैं सारे सब्जेक्ट्स खुद से कर लेती थी, मैथ्स ही नहीं समझ में आती थी। तो 8th क्लास तक, 7th क्लास तक मेरे भाई ने, हाँ 8th क्लास तक मेरे भाई ने पढ़ाई है मुझे मैथ्स। और वो ऐसे रहता था फिर कि अब भाई बहन पढ़ा रहे हैं, भैया पढ़ा रहे हैं मुझे, तो वैसे तो हमारी कोई लड़ाई नहीं होती थी। पर यार थी अब मेरी मैथ्स में मोटी बुद्धि, मैं क्या करूँ। तो मुझे नहीं आता था समझ के क्या हो रहा है ये, मुझे नई फॉर्मूले याद होते थे। तो वो सीधे एक घूसा पड़ता था मुझे कि अब भैया ना वो अच्छे टीचर नहीं है, वो खुद भी मानते हैं। वो ये सोच के पढ़ाते हैं कि मुझे ये आता है तो इसको भी ये आना चाहिए। हाँ। अब भाई आप ये भी तो हिसाब लगाओ कि अगर मैं 7th क्लास में हूँ तो आप 11th क्लास में हो, वो मुझसे 5 साल बड़े हैं। ये तो मैथ तो सही की है ना मैंने, 8th 9th 10th 11th। एम्पैथी की कमी थी। नहीं, मैं ये कैलकुलेट कर रही हूँ कि 7th में हूँ तो वो 11th में ही होंगे ना 5 साल के। मैंने कहा कभी ये मैथ्स भी गलत हो जाए। तो उन्हें ये लगता था कि अब उन्हें तो 11th क्लास में है तो उनको तो आता ही होगा 7th वाली मैथ्स, तो वो ये सोचते थे कि इसको भी आती होगी। अज्यूम कर लेते थे, ये भी जीनियस है मेरी तरह। हाँ कि ये तो तुझे पता ही होना चाहिए, ये कैसे नहीं आता, ये तो बहुत बेसिक है। तो सीधे घूसा पड़ता था। तो फिर वहां से ना मैथ्स के लिए वो हो गई कि यार ये नहीं पढ़ना है। तो फिर ऐसे वाले बहाने होते थे। 7th क्लास तक भी वो थोड़ी ऐसे दांत वात कोई सा तो निकल ही रहा होता था पीछे का भी। हाँ। तो ऐसे कि 7वीं तक भी दांत टूटी टूटे। तो मैंने कहा नहीं मेरा दांत निकल रहा है, मेरा दर्द हो रहा है। तो ऐसे वाले बहाने चल रहे होते थे रात को। जैसे कोई चीज आती है घर पे तो बोलेंगे इसका ऐड करोगे, उनको जैसे अगर, और मेरी दादी को स्पेशली सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है इसमें। वो है थोड़ी इनक्विजिटिव सी। तो जैसे कोई भी चीज आएगी किसी ने, दादी तेरे साथ वीडियोस में आती भी है रेगुलरली? हाँ कभी कभी आ जाती है। जैसे मैं छोटी बच्ची हो क्या वाली में भी आई थी। हाँ जिसमें थोड़ा कुछ बोलना होता है तो मैं कभी ऐसे कि क्योंकि दादी क्यूट सी हैं तो मैंने कहा चलो ठीक है क्यूटनेस पे खेल जाते हैं दादी की। तो बहुत रेयरली, लेकिन क्योंकि अब भाई उनका चिल करने का दिन है ये थोड़ी कि उनको रीलर बना दें। और क्या। बट वो अब इतना ज़्यादा वो हो चुकी है कि जैसे कभी कभी एक बार ऐसा था कि मम्मी के साथ ही स्पेसिफिकली बनानी है, ब्रांड ने ही बोला, कुछ मदर्स डे टाइप की चीज़ थी। तो मम्मी को सिखा रही हैं और मुझे भी सिखा रही हैं ये यहाँ से ले ले, ऐसे ले ले। मैंने कहा यार अम्मा जी आप तो बहुत ही एडवांस्ड हो गई है। तो सबसे ज़्यादा उन्हीं को इंटरेस्ट है। जैसे कोई किसी ने एज अ गिफ्ट भी कुछ भेजा तो देखेंगे, उनको लगता है कि मैं खुद से कोई कपड़े खरीदती ही नहीं हूँ। मुझे वैसे भी कम कपड़े वपड़े आते हैं क्योंकि मेरा सबने देख लिया इसका फैशन सेंस कितना कैसा ही है, तो भेजता भी नहीं है कोई मुझे। बट कभी कोई आ गया, मेरा खुद का पैकेज आया तो बोलेंगी भेजा है किसी ने, ऐड करेगी इसका। मैं पॉडकास्ट में फुल टाइम चला गया, हमारे व्यू आ रहे, हमारे सब्स बढ़ रहे। अब मेरी दादी ने कहा रोड टू 100K, उन्होंने उसे देखना शुरू कर दिया। मैं खुद थोड़े दिन यूट्यूब बंद कर रहा हूँ। मैं कहा यार हमारे एपिसोड रिकॉर्डेड है, मैं थोड़े दिन ऑफ लेता हूँ। तेरे आज मैंने देखा इतने हो गए, 75 हो गए, अब 80 होने वाले हैं। 25 का केक उन्होंने ले आई, 50 का लाई, 100 का भी। मतलब मैं वो देखती रहती हैं। फिर कह रही यार कितनी एडवांस दादी है यार। बस वो यूट्यूब के अंदर घुस गई, कह रही तू शॉर्ट्स के कमेंट्स मत देखा कर। यार ये कमेंट्स वाला तो मेरे घर में भी इतना है ना। मेरी मम्मी एक दिन हाथ पे लिख लाई, क्योंकि वो मिस हो जाता है बाद में तो आप ढूंढना पड़ेगा। वो उनको समझ में नहीं आया, उसने कुछ इंग्लिश में लिखा था। हाँ। तो वो हाथ पे लिख कर ले आई पूरा इंग्लिश में और कहती इन दो के मतलब बता दे मुझे ये क्या लिखा है। क्योंकि वो सारे कमेंट पढ़ती होंगी ना, क्या कह रहे हैं मेरी बेटी के बारे में। पढ़ती है सब कुछ। एक बार तो क्या हुआ कि किसी ने माँ की गाली दी हुई थी मुझे। तो कह रही है बताओ काम करो तुम, गाली खाए हम, ये क्या बात चल रही है। Oh my God. मैंने कहा मम्मी मैं भी नहीं पढ़ती हूँ, आप क्यों पढ़ती हो। पहले क्या होता था कि कुछ रैंडम जोक आया तभी बोल दिया, जोक बहुत फनी है, लेकिन ट्रोल भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखने वाले बहुत कम है और कोई अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी। लेकिन अब ये है कि देखने वाले बढ़ चुके हैं, ऑडियंस में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब लोग हैं अब। हाँ, तो वो गाली गलौज का भी प्रयोग नहीं करती। तो वो तो मैं रियल लाइफ में भी नहीं देती, तो वो मेरा कभी रहता ही नहीं है कि निकल जाएगी कैमरा पर, निकलेगी ही नहीं।
तो कितनी इजी लाइफ है गाइस इनकी। गाइस मैं गाली भी नहीं दे पाती, कितनी मुश्किल लाइफ है मेरी। मेरा स्ट्रगल मत कम करो ना यार। क्या बात है, क्योंकि मैं लड़की हूँ। मेरी मम्मी मुझे मना करती है कि मैं गाली ना दूँ। तो आप अपने स्कूल में सबसे पढ़ाकू थे, आप जैसे वॉक करके जाते थे, लालटेन में पढ़ते थे। आपकी एज क्या, 33, 34, 32? अरे पागल हो गया क्या तू? क्या एज है? 27 एज है मेरी। गूगल करने नहीं आता तेरे को? मैं हैरान हूँ, मैं मेरे को लगा कम से कम 35 साल के तो हो गए यार। तुम मेरे से 2 साल बड़े हो भाई। तू सतीश? हाँ तो भाई तुम क्यों बात कर रहा है? मैं तो तेरी उम्र देख के बोल दिया कि भाई। नहीं, मेरे को सही में ऐसा लगा। तो भाई तो हम उम्र साथी हैं हम लोग, उसके बाद लालटेन में ऐसा सिस्टम था भाई। क्रेजी यार। तो मतलब ऐसा नहीं है कि गांव में बिजली नहीं आई थी, गांव में बिजली के खंबे से लग गए थे। हाँ, बिजली नहीं आई थी। अरे भाई मेरे को सही में ऐसा लगा कि तुम्हारी एज कम से कम 34-35 की होगी। और ये अब तुमने इंस्टाग्राम पे एक नई लहर जैसे शुरू करी है, एक सेकंड टाइम है, वो अंदाज़ा नहीं था। तो कम आप कब आए मुंबई? अब हो सही। आप तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, आप तो बोलो क्या बोलूं। अरे बोल भाई, दोस्त है यार। हाँ ठीक है इतना प्रोफेशनल पॉडकास्ट मत कर। प्रोफेशनल पॉडकास्ट नहीं ना। मैं मेरे लिए अचंभे की बात थी कि मैंने एक्चुअली पढ़ी थी एज, सतीश रे एज जो वो फर्जी से वो नहीं बन जाते फैन प्रोफाइल वाले, पागल है क्या? उस पे लिखा हुआ है 33 लिखा हुआ है। ये बहन के लोग यही कर रहे हैं क्या? यही मेरी उम्र बढ़ा रहे हैं क्या? हालांकि मेरे को एक टाइम पे लगता था क्या होता ना कि 25 के बाद का लड़का ना, हाँ एक्चुअल एज वो 30 का ही लगता है। करेक्ट है ना? तो मेरे को अगर कोई बोलता था कि 28, 29, 30 तो मैं ठीक है। हाँ। अब ये तूने बहुत एक्सट्रीम बोला है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि डायरेक्टर्स वगैरह मिलते हैं और बोलते हैं क्या उम्र है, 24? तो अच्छा लगता है कि भाई ये भी फील आ रहा है कि 24 का भी हो सकता हूँ मैं, 24, 25 का भी। कई तो बोलते हैं कि भाई तू तो पैदा भी नहीं हुआ होगा जब ये फिल्म आई होगी। अब फिल्म 99 की है भाई, मैं पैदा था 94 का हूँ। तो ये जिस टाइम आप अब भाई सतीश तुम जिस टाइम वहाँ पे थे उस टाइम पे बिहार में वो बंद हो गया था, दारू प्रोहिबिशन लग गई थी? ना अभी लगी है 3-4 साल में। अभी तो देख क्या है कि भाई जब दारू पीना सीखा, हाँ पापा ना देख रहे हूँ बस मेरे। क्योंकि वो देखते हैं यार। तो पापा देखते हैं कंटेंट? आ जाता तो देख लेते हैं। मैं हर जगह से ब्लॉक नहीं कर सकता उनको। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे तो ब्लॉक कर चुका हूँ। कर रहे हो? अब यूट्यूब पे ब्लॉक करने का ऑप्शन नहीं है। हाँ। तो जो मैंने दारू पहली बार चखा थोड़ा एक दिन के लिए, हाँ। तो मैं बाहर ही आके किया। हाँ। और फिर अब जाते हैं तो ऐसी कोई आदत तो है नहीं कि भाई पीना है। हाँ। और अगर पीने का मन भी करे, कभी शादी वादी है तो कोई पिला नहीं सकता। हाँ। क्योंकि बैन है। ये ऐसा हो जाता। नहीं, मैं गया था, वो मैं विपासना के लिए गया था बिहार में। कह रहे थे यार भाई ब्लैक में आपको चाहिए तो बता देना। मैं यार मैं बहन जो मेडिटेशन करने आया मैं। ब्लैक में मिलती तो है। हाँ हाँ मैं दिला दूंगा, थोड़ा सा महंगा मिलेगा। नहीं वही वो डबल प्राइस की होती है ना। यही तो कल्चर होता है डबल प्राइस वाला। अगर आईपीएल की कमेंट्री का मैं कर रहा हूँ, आकाश चोपड़ा, और ये गेंद गई बादल के गान में, तो पापा का फोन आ गया कि गेंद ऊपर जाती है तो बादल के गान में जाती है। मैंने कहा पापा अरे नहीं जाती, लेकिन फ्लो में निकल गया। नहीं अब ऐसी तो कॉमेडी ये नहीं कर सकते हो तुम कि ऊपर गई बादल फट गया, ऐसा कुछ नहीं पापा। थोड़ा सा कई बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। अब उनको कैसे समझाऊं कि भाई कॉमेडी में कई बार गाली का इस्तेमाल जरूरी नहीं है कि गाली का ही इस्तेमाल, लेकिन कई बार फ्लो में ऐसे उल्टी सीधी बातें बोली जाती हैं। भाई मेरे को तो तुम्हारी कॉमेडी गाली की वजह से इसलिए नहीं कि यार तुम कैरी बनाते हो गाली की वजह, पर उससे ना एक रियलनेस आती है। हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जबरदस्ती अपने आप को कंस्ट्रेंट करते हैं, यार यूट्यूब पे गाली नहीं दूंगा। ये किसने कहा है? नहीं वो तो मेरे को भी नहीं पसंद। मैं अगर तू देखेगा मेरा इंस्टाग्राम पे, मेरे को हाइप टाइम्स वाले रिप्रेजेंट करते हैं। अपना ब्लू टिक है, सारे महीने के मैं 3-4 ब्रांड्स तो करता हूँ, तो एक ब्रांड से भी एसोसिएट हूँ। फिर भी मैं गाली पे वो नहीं करता, लगाम नहीं है कि भाई ऐसे मत बोल के लगाम कि भाई तुम्हें अभी भी लगाम नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि भाई तू रियल लाइफ में, हाँ बहुत गाली गलौज चलती है रियल लाइफ में। आप दोस्तों खासकर मेल फ्रेंड्स में तो बहुत चलती है। रियल लाइफ में अगर तू बात गाली के साथ करता है, यही बात ऐसी चीज़ की बहन ये क्या हो गया है ना, तो भाई तू यहाँ पे गाली छुपा के क्या बता रहा है। हाँ। और मेरी ऑडियंस, मैं यूट्यूब की ऑडियंस बता दूँ, मैं इसलिए भी गाली देता हूँ कि 18 साल से कम सिर्फ 1% है। हाँ
बाकी ये 98 99 मेरे 18 साल से ऊपर वाले हैं। हाँ, तो मैं आशीष चंचलानी तो हूँ नहीं। एडल्ट हो गए ना सारे। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बताता हूँ 5 जो बेस्ट चैनल्स कौन से देखते हैं। वो न्यूज़ देखते हैं, वो IAS और UPSC के ये पेपर सॉल्व शॉर्ट्स देखते हैं बहुत सारी। नहीं, मैं दिखाता ना यूट्यूब पे हाँ 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 कि योर व्यूअर्स आल्सो वॉच्ड दिस। Yes, तो yes, कि yes. 5 उनका पता चले कि वो लोग और उनका टेस्ट क्या है, ताकि तुम वैसी वीडियोस बनाओ। तो मेरे व्यूअर्स का टेस्ट है IAS का एग्जाम है ना, GS जनरल नॉलेज में क्या हो रहा है, तो वराठी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, फैक्ट्स देख रहे हैं। तो कोई उसमें कॉमेडी वीडियो होती ही नहीं है, तो वो सिर्फ मेरी कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं। तो वो सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मैंने ऑडियंस ही ऐसी बनाई है। डायरेक्ट जानबूझ के तो नहीं बनाई ना, मतलब कि नहीं, ऐसे कैसे बन जाएगी? तू बहन तो जैसे कंटेंट बनाएगा वैसे लोगों नहीं, तक मैं वही तो कह पहुंचेगी। रहा हूँ, ऐसा थोड़ी सोचा कि मैं इंटेलेक्चुअल, क्योंकि इंटेलेक्चुअल कंटेंट नहीं हाँ, ऐसा नहीं। हाँ, तू जैसी वीडियो बनाएगा ना वैसे लोगों तक शेयर होगी। अगर मैंने चूतिया वीडियोस बनानी शुरू की, हाँ, गार्ड्स वार्ड्स ये जो देखते हैं, जो मैंने नहीं, मैं गार्ड्स को चूतिया नहीं बोल रहा, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल कम मतलब जो लो हैंगिंग हो, जिसमें कुछ पता ही नहीं चलता हूँ हाँ, 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 मैं समझ गया। क्या है ये वीडियो का मतलब, है ना। लेकिन वो अपील वाइडर ऑडियंस को करती है, तो वो वीडियो बनाना भी टैलेंट है ना। लेकिन मैंने जैसे वीडियो बनाई वैसे रीच मिला, वैसे लोगों ने शेयर किया, वैसे ग्रुप्स में गया। अब मैंने अल्फा पांडे वो चाइना वाली जो वीडियो बनाई थी, पता नहीं तूने देखी है कि नहीं देखिए वो पैंडेमिक में हर किसी के पास पहुंची है लगभग। लेकिन उसमें तू देखेगा, उसमें जियो पॉलिटिकल पूरी नॉलेज है, उसमें पूरा फैक्ट्स हैं। तो ये मेरे को जो लोग मिलते हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे होते हैं, वो बताते हैं कि भाई अल्फा पांडे तो जियो पॉलिटिकल, उसको सारा न्यूज़ है। वो हमें है ना, इसलिए ना हमने बनाया। अगर हमने वैसे कुछ भी रैंडम चाइना तरी माँ का भोसड़ा बोल के ही वीडियो बना दी होती, हाँ, तो वो तो वैसी ऑडियंस तक नहीं पहुंचती ना। समझ रहा हूँ मैं। तो ये एक तुमने वो भी वीडियो बनाई थी, क्या नाम है इसका यार, जिसमें तुम एक सेक्स कोच, नहीं जो ये यूट्यूब पे वो नहीं होते सेक्सोलॉजिस्ट, एक सेक्सोलॉजी डॉक्टर शेख करके, अगर देखा हो कभी। हाँ। देखा है ना डॉक्टर शेख, फरीदाबाद का मशहूर है। अगर तो फरीदाबाद, अरे तो कॉलेज में लगे नहीं रहते थे दीवार पर हर जगह वो डॉक्टर शेख के। मैंने डॉक्टर शेख के फ़ोन पे बात करी थी एक बार पॉडकास्ट करने के लिए, वो इंटरेस्ट हो गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को सीन पे छोड़ दिया। पर मैं कह रहा हूँ वो जो मैं सारे बता दूंगा नुस्खे, तो मेरे पास कौन आएगा भाई। उनकी एक टाइम ऐसा था, उनकी जो क्रीम है ना SS ऑयल, उसी पे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे मेरे चैनल से, उसी क्रीम पे। कह रहा क्रीम काम कितने में मिलती है? SS ऑयल भाई मेरे ख्याल से पता नहीं, अरे वहाँ उनका ओल्ड फरीदाबाद में है, उनका अलीगढ़ में भी, पलवल में भी, पता कर सकते हैं। ऑर्डर करने पे मिल जाती है, ऑर्डर करने में मिल जाती है, ठीक। इस्तेमाल कर सकते हैं। और भाई उससे याद है, उन्होंने ना एक बहन जो एक बंदा है जैसे ऐसे हायर करते हैं, एक्टर हायर कर रखा होगा मेरे हिसाब से तो कोई, उसने लाइव बोला उसने डॉक्टर शेख की क्लिनिक में बैठ के, दोस्तों मेरा नाम है सतीश कुमार, मेरा लिंक का साइज बड़ा छोटा था, तब से मैंने डॉक्टर शेख का SS वाला इस्तेमाल करा है, मेरा लिंक बहुत बड़ा हो गया। और मेरा लिंक बहुत बड़ा हो गया ऐसा। हाँ, वो कई और ऐसे हकीम भी आते जैसे घोड़े के जैसा होगा, पूरी रात सेटिस्फैक्शन ये पूरा। तो वो जो वीडियो बनाई थी ना, जो वो कि आप दोस्तों अपने सेक्स का वो कैसे 10 मिनट तक कैसे कर सकते हैं, वो मतलब उसमें ये सारे लोग भी इन्वॉल्व कर रहे थे, या कैसे थोड़ी टीचिंग है थोड़ी सेक्स है, समझ नहीं पाया मैं। ये कौन सी वीडियो थी भाई? यार जिसमें तुम बोल रहे हो ना कि बेड में ज्यादा देर लास्ट कैसे कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पे समझा रहे हो। हाँ। तो ये देख आइडिया ये वैसे ही था कि बहुत सारे टीचर्स भी हैं अपने। हाँ। अब हम क्या करते हैं कि टेक लेते हैं, जैसा कंटेंट बन रहा है ना उस पे टेक लेते हैं, और इसी हिसाब से हमारे कैरेक्टर्स बनते हैं। शुरू में मैंने मोटिवेशन महेश्वरी जो बनाया, ईमानदार शर्मा तो खैर एकदम कोई टेक नहीं, अल्फा पांडे ईमानदार शर्मा ये एकदम ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं। बब्बन भोला भी, पप्पू पॉजिटिव भी, कुछ होते हैं जो कि टेक होते हैं। कि किसी जैसे BBC चिंदी जो है, BBC हिंदी पे टेक है। करेक्ट। तो वैसे ही ये भी जो टीचर्स होते हैं ना, जो समझाते हैं, या फिर वो कि स्टॉक्स में ये खरीद लो और मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आपको फ़ायदा हुआ, तो वैसे वो है कि अगर फिर बताए कि 10,000 रुपये में आईफोन कैसे मिले, तो एकदम गलत तरीके से बता रहा है कि फ़ोन लेके भाग जाओ, फिर बेच दो, फिर स्टॉक्स में लगा दो, फिर घाटा कर लो, फिर मम्मी से 60,000 मांग लो। ये क्या है? दूसरे में बता रहा है कि भाई डेट पे कैसे जाए। तो बता रहा है असाइनमेंट मांगने के लिए जाओ, उसे नीचे बुला लो, उसको बोला यहाँ पे नहीं, थोड़ा रेस्टोरेंट में लिख लेता हूँ, यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ, वो बैठी हुई है, अरे तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगा देता हूँ, उसको पता भी नहीं चल रहा डेट हो रहा है। तो ये ऐसे गंदे ट्रिक्स कि भाई जो रियल ट्रिक्स नहीं है। तो सेक्स वाला भी ऐसे था कि Q&A में किसी ने पूछा था कि भाई सेक्स की टाइमिंग कैसे बढ़ाएं। मैं कहा भाई कुछ कर दो, बीच बीच में कोई फिल्म चला लो, कुछ कर लो, फिर टाइम तो बढ़े क्या तुम्हारे। तो उस पर बहुत शेयर हुआ था।
तो ये यशराज मुखाटे ने बोला था कि ये इस पे व्हाइट बोर्ड वाला बनाओ ना। some girls are very professional कि बस by to the point एकदम क्या है, कितना रेट, क्या नहीं, किस टाइम आना है, किस डेट को आना है, क्या तुम दोगे, will you cover travel, will you cover food, फलाना ढिमकाना, सारी डील्स हो जाती हैं WhatsApp पे। So that's kind of an ice breaking कि भाई अब हो गया, डील हो गई है and now the girl comes। So अपना तो यार रैपिड मुझे कभी परेशानी नहीं होती क्योंकि अपना इंडियन हमारा बचपन से ऐसा सीखा हुआ है ना, कोई भी आता है तो मैं उसका बैग खुद उठाता हूँ, ठीक है। आई डोंट मतलब लाइक आई ऑलवेज रेंट अपार्टमेंट्स एंड वेयर आई शूट। तो लड़की हाँ। नीचे आई है तो क्योंकि लड़की अपार्टमेंट ऊपर आ सकती। हाँ, अपार्टमेंट ओनर्स को पता होता है कि यहाँ पे पॉर्न शूट होने वाली है। in most cases like now I tell them हाँ। and कुछ में ऐसा भी किया है कि they didn't know। तो दोनों है। अब जैसे कुछ अपार्टमेंट्स में मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि उनको मालूम है कि मैं ये करता हूँ, तो आई हाँ। टोल्ड देम, दे वर कूल विद इट। सो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। कमर्शियल वो काम एक्टिविटी करने। हो रही है यहाँ पे, नेचुरल सी बात है। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, यूरोप में इट्स नॉट इवन कंसिडर्ड अ कमर्शियल एक्टिविटी। बड़ी नॉर्मल सी एक्टिविटी है, बट फिर भी पॉर्न इज अ टैबू एवरीवेयर। मतलब इट्स नॉट लाइक अगर बता दो तो अच्छा रहता है क्योंकि लड़कियां चिल्लाती बहुत हैं, शोर बहुत करती हैं जब सेक्स होता है, तो फिर वो पड़ोसी वड़ोसी हल्ला करते हैं। मैं तो चुप कराता रहता हूं, मैं उनको बोलता हूँ कि यार इंडियन लोगों को ना ये आ नहीं पसंद है। आधे ऐसा लोग तो ऐसा इंडिया में कमेंट्स ने बोला या तुमने खुद डिसाइवर करा है कि नहीं पसंद इंडियन लोगों को? नहीं, एक दो बार नेबर्स ने वो नेबर्स ने कंप्लेन किया उनको, ओनर्स को। फिर ओनर्स का मैसेज आया मेरे पास कि ट्राई टू कीप द वॉल्यूम लो। ट्राई नहीं, टू कीप द लेकिन वॉल्यूम। ये इंटरप्रिटेशन कैसे है कि इंडियंस कहते हैं भाई हमें पसंद नहीं है? हाँ, ये मैंने देखा। मतलब ये भी फैंस का ही फीडबैक है। दे लाइक मोर नेचुरल वॉइसेस। उनको वो ज्यादा पसंद है। वो यार तो वो हाँ, यूरोपियन, हाँ, हाँ। यूरोपियन स्टाइल जो वो उतना नहीं पसंद है। पता नहीं, ऐसा जो फैंस ने फीडबैक दिया उनका बता रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग तो नहीं फीडबैक देते, मैंने कोई सर्वे नहीं किया, बट इन जनरल जो हाँ। फीडबैक मुझे मिला। भाई कितनी इंची की रिक्वायरमेंट होती है पॉर्न करने के लिए? यार देखो, द बिगर इट इज द बेटर इट इज। ठीक वन है। थिंग इज फॉर श्योर, द मतलब बिगर इट जो इज। ये डॉक्टर कहते हैं कि यार भाई आपका कितने भी वो एड साइज का इसका फर्क मत करो अपने स्ट्रोक्स पे, वो सब बेकार की बात नहीं, क्योंकि तुम मैं पॉर्न स्टार का पर्सपेक्टिव सुन रहा हूँ फिर अब। हाँ, नहीं, सी टू सेटिस्फाई अ वुमन इट डजंट मैटर, टू बी ऑनेस्ट। टू सेटिस्फाई अ वुमन इट डजंट मैटर बिकॉज हाँ। आई मीन एकदम ही मतलब 1 इंच ना हो। कम से कम। सॉरी गाइस, आप में से 50% लोग अब भाग्य नहीं ले सकते पॉर्न में, जो 1 इंच वाले हैं। आई अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट इंडियन हैज कैंसल्ड यू। so I mean there is one thing, let me explain। देखो, अगर पर्सनल लाइफ में देखो सेक्स करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो the size doesn't matter, it's what you do with that, okay? Right. how you do with that, how long you last, how you pleasure the girl, that matters, ठीक है? मतलब बेसिक एवरेज साइज होना चाहिए 4-5-6 इंच का, मतलब उतना तो बेसिक है। बट पॉर्न के लिए द बिगर इट इज द बेटर इट इज, बिकॉज एस्थेटिक्स चाहिए होता है ना उसके लिए, एंड देन द पेनिट्रेशन शुड बी विजिबल, ठीक है? People want to see the penetration, people want to see the dick going in the pussy, तो जितना बड़ा है उतना अच्छा है, and everybody likes big dick to on camera। The reason people project so much fantasy onto porn, the reason porn works so well, is because people's sex lives are boring as fuck. They're dull. People Yes, don't know how to true. have sex. True, absolutely true। It's boring as fuck, like it's so boring, I'll tell you, people don't have sex enough। and it's boring because they don't make it adventurous, like एक तो इतना टैबू कर रखा है ना सेक्स के इर्द गिर्द कि यार देखो, अब बोलूंगा तो it will sound like it's just because I'm into porn I'm speaking this। first of all, एक ही पार्टनर के साथ कितना बार करोगे, पहली चीज तो ये है, ठीक है? Nick's कितनी Indian बार करोगे? responsible for 50% divorces in India after this podcast. like seriously man, मतलब I don't understand this। like even if I don't have a partner, but अब कभी होगी भी पार्टनर कोई, तो I wouldn't mind her fucking with other people as long as Yeah. she's doing she tells me and she's doing it with safe people जिनको कोई बीमारी नहीं है। इतना ध्यान रखो कि कहीं मतलब आलतू फालतू लोगों के साथ मत करो, ड्रग एडिक्ट्स के साथ मत करो, पागल लोगों के साथ मत करो, क्रिमिनल्स के साथ मत करो, बस इतना ध्यान रखूंगा। बट एक ही के साथ पहली चीज तो सेक्स करोगे यार, तो 1 साल तुम एडवेंचर कर सकते हो, ये पोजीशन वो पोजीशन, फलाना ढिमकाना, ये फिटिश वो फिटिश, तुम थोड़ी पॉर्न देख लोगे, पॉर्न में ये हो रहा है तो वो भी ट्राई कर लोगे, किसी चीज में मजा आएगा, किसी चीज में नहीं मजा आएगा। बट आई थिंक people should open up and change partners, they should change partners, be more open। if not with the entire world, make a small group, like यूरोप में swingers club बहुत common है,
इंडिया में भी हैं किसी किसी सोसाइटीज में, बट इट शुड बिकम मोर कॉमन फॉर पीपल टू टॉक अबाउट सेक्स एंड डू सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स इन अ सेफ एनवायरनमेंट. मैं I agree with this partially because I think well, usually the ideal way, at least the way I think of it, is you should have as much sexual experience as is comfortable in your palate. ये नहीं है कि मतलब Yeah. कि 16 से क्या कहते हैं 18 से मतलब जब भी whenever you experiment, right? 18 से लेके Yeah. 25 तक मतलब you're having sex with someone every single day with someone else. Realistically possible नहीं है, right? Just कि Right, saying कि मैं experience gather कर रहा हूँ. Sometimes like if you've had like 5 or 6 sexual partners or even 2 or 3, that seems to be enough for people, right? That seems to be I also agree. how they can reasonably get laid. Not everyone can get laid with lots of people क्योंकि Exactly. skills भी होती हैं और वो charm भी होता है, बहुत चीजें होती हैं, right? Correct. लेकिन I think the kind of thing that you're proposing, it may be a little different because you already have a very liberal view of sex. जो शायद लोगों का नहीं है because usually लोग क्या करते हैं कि अब वो शादी में बंध गए हैं, अब वो करना चाह रहे हैं नॉन मोनोगमी, बट अब जायदाद इन्वॉल्व है और चीज इन्वॉल्व है, सो एंड सोसाइटी के शर्म इन्वॉल्व है. That's where it becomes complicated, where you can't be as I agree. liberal. So people do it in high society, for sure people do it, but it's very much Yeah. under wraps. It's very much like I agree to your point. Like it's not so easy. Like it's easier said than done वाली बात है कि but again, I mean they can even make their own, like दो लोग भी हैं तो उसको भी थोड़ा सा तो adventurous बना सकते हैं. मतलब they can try different things. अभी क्या मैं तो क्योंकि because I have a lot of female friends who know me from my previous life when I was in India and I still talk to them. They're all married, they have kids. वो सब यही बताती हैं, वो पति चढ़ता है 2 मिनट में खत्म हो जाता है. उसको एक ही भाई position आती है. निक्स सारी आंटी तुम्हारी वो सारी बंदियां you're like their secret person that they call, like निक्स तुम्हारे साथ सीन हो जाएगा for real. ऐसा होता है? वो होता है बट ट्रस्ट वर्दी है तो वो भी ट्रस्ट हाँ. करती हैं कि कन्फाइड कर वो सकते हैं बोल निक्स में. हाँ वो बोलती हैं कि कभी इंडिया आओगे तो मिल लेना. मैंने कहा नहीं मैम, तुमने शादी ब्याह कर लिया है, अब मुझे नहीं अब मुझे नहीं, तुम्हारे घर नहीं तोड़ना भाई, तुम अपने ऐश करो जो भी. अच्छा एक दो को मैंने समझाया भी था बिकॉज आई हैड वेरी, जैसे मैंने आई टेल एवरीबॉडी दिस, जैसे मैंने आपको बोला अभी, आई टेल एवरीबॉडी कि हैव मल्टीपल पार्टनर्स. तो मैंने उनको समझाया था ऐसे बंदे से शादी करना, तुम शादी करो बेशक करो, बट ऐसे बंदे से करना जो बिल्कुल ओपन माइंडेड हो, जो तुमको इधर उधर सेक्स करने दे. राइट. लेकिन उन्होंने ऐसे बंदे से शादी की जो ना खुद सेक्स करता है ना किसी और के साथ करने देता है. तो अब वो बोलती रहती हैं कि तुम आओगे इंडिया तो मिल लेना. मैंने कहा नहीं यार, अब नहीं मिलना क्योंकि अब तुम्हारा घर नहीं उजाड़ना मुझे, तुम उसमें ही देख लो. So a lot of people tell me that they don't have sex enough. Like my male friends also, I don't think they have sex. Like some of them open up, they say that कि नहीं यार sex तो होता ही नहीं है. My female friends say, मेल फ्रेंड्स तो सच बोल देते हैं, बोलते हैं यार सेक्स के साथ करता हूँ, सोचता किसी और के बारे में हूँ. मैं थोड़ा हो गया था भाई इस चीज में कि भाई अब थोड़ा सेल्फलेस बनते हैं. ठीक है, कुत्तों की सेवा में लग रहा हूँ. एनिमल लवर. हाँ एनिमल लवर. भाई मैं गया, पार्ले जी का पैकेट मैंने लिया. मैं मंदिर के बाद खिला रहा हूँ. भाई वो देख के राजी नहीं. उन्होंने स्वेटर पहनी हुई भाई, सही में स्वेटर पहनी हुई, ऐसे खड़े हुए जैसे भाई लगा मेरे कपड़े भी उतरवा लेंगे. भाई ऐसे इस कॉन्फिडेंस के साथ वो वहां पे थे. मैं कह रहा भाई यहाँ रहने दे, किसी गरीब कुत्ते को पकड़ते हैं. तो अब मेरे दोस्त की 4-5 वो भी दिख रहे हो, वो क्या कहते हैं, वही हड्डी दिख रही होती है कुत्ते की. हाँ, रिब केज दिख रही होती है. तो भाई फिर उसे मतलब पता है कि कौन गरीब कुत्ता है ज्यादा. तो वो हम गए वहां पर, इधर जो होता है ना, जो मेन रोड सी होती है, जहाँ से क्या कहते हैं यार भाई, मेन रोड होती है एक ही होती है दुनिया भर में. वहाँ के कुत्ते तो ना थोड़े वैसे होते हैं. कैसे? मतलब थोड़े गरीब से, मतलब बिल्कुल ही डाउन, क्योंकि भाई ऐसा हाईवे के कुत्ते कोई औकात नहीं है. हाईवे के कुत्ते क्या है, हाईवे वाले गाड़ी रुकने नहीं वाली. जो भी आदमी रोटी खिलाने आया, गाय को खिलाने आया, कुत्ते का नंबर नहीं लगेगा. कुत्ते होते हैं अमीर मार्केट के भाई, बिल्कुल मार्केट. और मंदिर वाले भाई, मदर डेयरी वाले भी. भाई ये और चिकन कॉर्नर वाले तो भाई ऐसे माफिया चलाते हैं. वो तो भाई वो दीवाने और रखे होते हैं. उनको तो भाई ऐसा होता है ना, जैसे सारे कुत्ते हफ्ता देते हैं उन्हें. जैसे ऐसा होता है बॉलीवुड में कई साल से फिर आप ठीक ठाक काम करता है, वो कोकेन ही अच्छी लगती है, आप कुछ और करते ही नहीं हो. तो ऐसे वाले हैं मांस खाने वाले. पता है उससे याद आया, लेह लद्दाख में कुत्ते ऐसे हैं जिनसे लोग डरते हैं. कुत्ते बाकायदा हमला करते हैं इंसानों पे, क्योंकि वहाँ के कुत्ते हो रखे हैं बिल्कुल नेचर इज मेटल टाइप के. अगर वो इंस्टाग्राम पे पेज देखा हो, नेचर इज मेटल. भाई नेचर इज मेटल पेज का पूरा फंडा ये है कि तुम्हें लगता है वाह एनिमल्स, जू, पर्यावरण, पंचतंत्र तुम्हारी ऐसी की तैसी, और उसमें दिखाते हैं एक गिलहरी को खा रही है. ठीक है, किसी क्रोकोडाइल का मुंह फूटा हुआ है, फिर भी वो जा रहा है अपना दिखाने के लिए कि भाई नेचर में क्या भैंचो वाहियात चीज़ें होती हैं. तो ऐसे ही मैंने कहीं स्टोरी पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि
लेह लद्दाख के कुत्ते ऐसे होते हैं कि जैसे लगेगा भाई चलो टॉमी शेरू टाइप का होगा, तुम्हें फाड़ देगा वो, क्योंकि सर्दियाँ होती है। डॉग वगैरह। हाँ नहीं नहीं, वो लगते हैं ऐसे नॉर्मल ही है कि भाई इसकी तो पूछ पूछ टेढ़ी है, ये स्ट्रे है, मड टाइप का, अपना ही होगा। पर लेह लद्दाख में -20 -30 तक टेम्परेचर जाता है ना, तो वो बहनचो अरे भाई मेंटल से हो जाते हैं। उनको ये होता है कि भाई झुंड में रहो और इंसानों पे हमला करो। आर्मी वगैरह वाले भी वार्न करते हैं भाई टूरिस्ट कुत्तों से सावधान रहो। तो भाई मैं समझता हूँ कि यूलान वाले क्यों खाते हैं कुत्ते, मतलब मैं कुत्तों के प्रति इतना हैवी प्यार नहीं है मेरे को। समझ सकता हूँ मैं। तो भाई तो भाई ऐसा ही सीन था कि ये वाली रील बनाई इसी चीज को लेकर कि भाई ऐसे ही इन्हें में अकड़ आ जाती है। और एक ऐसे ही फिर मैंने सोचा रील बनाने का, भी बनाई नहीं, कि भाई जो कुत्ते सोते रह जाते होंगे जब ये बांटते होंगे स्वेटर, वो आके क्या कहते होंगे कि बहन जो जगा नहीं सकता था तू मुझे, साले तुझे पता नहीं मैं इसी वैगनार के नीचे सो रहा हूँ। तो भाई उनकी भी भाई देखा है जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुत्ते रैंडमली कई लोगों को देखते हैं कि इससे जाके प्यार करता हूँ। हाँ, तो मैं एक्सट्रोवर्ट ठीक है, मैंने देखा कि मैं मेरे से ना ऐसे कोई मदर टेरेसा वाइब्स नहीं आती। मैं पार्क में जा रहा हूँ तो कुत्ता आके जबरदस्ती मेरे से हेलो हाय करता है। पहले मैं बोलता था यार मैं क्यों मूड मारूं, पर मेरे पास भी कुत्ता है, उसका नाम फैजल है। अच्छा। तो मैं कहा चलो ठीक है कोई नहीं, अब मैं सारे स्ट्रीट डॉग्स को पेट कर लेता हूँ। लेकिन आज भी मैं रेसिज्म करता हूँ उन कुत्तों से जिनकी कोट जो थोड़ा ऐसा खुरदरा सा होता है, क्योंकि मेरे को बचपन का वो याद है कॉन्स्पिरेसी की, इनमें खुजली होती है, खुजली वाले कुत्ते हैं। हाँ, जिनके बाल चिपके होते हैं, जिनके बाल थोड़े चिपके होते हैं, जिनके कोट में ना मतलब ब्राउन गोल्डन सा एक अजीब तरह का कोट होता है, ऐसा धारी धारी। कैसे वो समझाऊं? कहीं से पिलाइन करके आए हैं। पिलाइन क्या होता है? पिलाइन मतलब ट्रांसफर भाई। अच्छा। मतलब मेरे पिछले 2 जोक्स पे ऐसे हंस गए। पिलाइन नहीं, पिलाइन अरे क्या? पिलाइन मतलब कि जैसे छोड़कर एक नई जगह बसना। तो ये वर्ड हिंदी का वर्ड है हाँ पिलाइन? हाँ, पिलाइन। अच्छा बहन जी मैंने सुना नहीं। पिन्नी तो मेरे को पता है। हाँ, वैसे पिन्नी सब्जी वो भी होती है मिठाई। हाँ, अरे भाई अरे भाई तुम्हें क्या लग रहा है? इंटेलेक्चुअल जैसे एक वर्ड है पन्नी। हाँ, और ना लोग ना ऐसे ना, जब मैंने कई बार कोशिश करी है कि मैंने लोगों से जाके ऐसे भाई पन्नी में डाल देता हूँ ना, लोग ऑफेंड से हो जाता है कि भाई तूने पॉलिथीन क्यों नहीं बोला। हाँ। लोग ऐसे बहुत करते हैं, या भाई कन्नी दे दे मेरे को, मतलब मेरे को सपोर्ट दे, तो भाई तूने भाई ये क्या बॉस्टन में मांगते थे क्या ये चीजें? क्या? नहीं, जो ऑफेंड हो जाते थे, यहाँ तो भाई मांगो ऐसे। यहाँ आके मैंने सोचा थोड़ी इंडियननेस को ओवर प्ले करता हूँ। प्लस मेरे को भाई ये स्लैंग हमारे ब्रेड एंड बटर है। अगर ये नहीं होंगे बहनचो हम मतलब बोर हो जाएंगे। बिल्कुल। वैसे भी आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, क्रो को क्राउ बोल रहे हैं, अरे क्रो भाई को भाई बोल रहे हैं, टेल क्रो। क्या हो गया भाई? अच्छा खासा हमारा सिस्टम हुआ करता था, एक भाषा हुआ करती थी, ऐसी कर रखी है इन्होंने। बहरहाल इस पे भी टेक तू। हाँ भाई। अरे भाई तो भाई जो समाज में जो बुरे मुद्दे हैं उस पर बात करते हैं, तो लोग समाज सेवी का काम ही क्या है। और बिल्कुल भाई। तो मैं बताता हूँ भाई, देखो मैं कुत्तों को खाना खिलाता हूँ और ये मैं समाज सेवा के लिए कर रहा हूँ। अरे भाई तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं उन्हें खिला रहा हूँ खाना। हाँ। तो भाई उन्हें खिलाया मैंने, तो एक अंकल आ गए, तुम्हें पता नहीं है इसे खुजली होती है, तुम इसे जबरदस्ती खिला के चले जाते हो। हाँ। ये तो नहीं पता था मुझे, वो खा तो रहा था। एनिमल लवर्स ऑफेंड हो जाते हैं ना, चॉकलेट ऑर्डर खिला दो कुत्ते को, उसका दिमाग फिर जाता है ऐसे। अरे तो वो कुत्ते की अपनी है ना वो, आप उसके मतलब अपने राइट उसके छीन रहे हो। उसे खुजली हो वो खुद निपट लेगा, उसकी पीठ इधर हो रही है, गर्दन पे उसे नहीं दिखती। सबसे वाहियात वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हमें मर जाना चाहिए, एनिमल्स को रह जाना चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं भाई। हाँ, मनीष भाई हैं, एक पॉडकास्ट पे आए थे, कह रहे थे हमें मर जाना चाहिए। मैं कहा भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? भाई ऐसे लड़वाते तो नहीं हो ना क्या? नहीं मतलब भाई। कि 2 लोगों को बुला के उनके भाई आपको पता है करके भाई वो कह रहा था, जब इंटरनेट ऑफिशियली आया पैंडेमिक से 4-5 साल पहले, जब इंस्टाग्राम फट गया, मतलब अब इंस्टाग्राम मेन सीन बन गया, फेसबुक से लोग इंस्टाग्राम पे आ गए, हम सब ने भी फेसबुक छोड़ दिया। लेकिन जब फेसबुक आ रहा था ना 2008 से लेके 13 का, वो एक डार्क समय था, क्योंकि उस टाइम पे टीवी अपने पूरे उस पे था। और टीवी वाले जो गलत काम कर सकते थे वो कर रहे थे। जो अनसेंट रियलिटी शो बनाना है, जिस बच्चे को परेशान करना है, भाई इमोशनल अत्याचार आता था ना। हाँ। भाई मैं परेशान हो जाता था, जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड रो रही है, मैं क्या यार बुरा किया है जो यार। cheating मैं के लिए- कुछ भाई मैं खुद 11-12 साल का है, बुरा किया है। जो बुरा किया है इसके साथ। बिगिनी शूट वाला वही था ना इमोशनल हाँ, बिकिनी शूट। बिगिनी शूट जो, हाँ, परवेश राणा, वो भाई बिग बॉस जीत के आया था। हाँ वही। अब I don't know, have you watched Big Boss recently? Like नहीं, but like you used to watch Big Boss as a kid?
हाँ है ना? एक वो खली वाला जरूर देखा था। ओ भाई हाँ, वही वो था वो जिसके अंदर डॉली बिंद्रा वगैरह थी ना। डॉली बिंद्रा, खली, इवन मनोज तिवारी, मेरे को मतलब ओजी से याद है बिग बॉस के। डॉली बिंद्रा और खली की जो वो होती थी ना, वीर जी ए मैनू ए कहंदा पे है, वो जब कुछ भी चीज वीर जी एनू समझाओ तुसी। ओ भाई वो चीज ऐसा लगता था कि पंजाबी वो हो गया ना कि वो उसे लगता था कि वीर जी नू खाली भाई को स्पीच ट्रांसलेटर की जरूरत है वैसे। कि भाई पर मैं जैसे बिग बॉस के अंदर ना कुछ ओजी सीजन्स हैं जिन पे हम पले बड़े हैं, जो हमारे लिए मतलब भाई आइकॉनिक रियलिटी शो। मतलब मुझे याद है लास्ट देखना अरमान कोहली और वो काजोल की बहन वाला, फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया बिग बॉस देखना ज़िंदगी में। मैं इंटरनेट पे आ गया, मैं कहा भाई क्या है घटिया चीज़ें हैं यू नो फालतू की। बट उससे पहले कितने मजे आते थे बिग बॉस में, कभी लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक टाइम पे वो आ गया था जिसपे ओए लक्की लक्की ओए की पिक्चर बनी है ना, देवेंद्र चोर, वो आया था। उसने पता क्या बोला, बिग बॉस तेरी उसने भाई कैमरे में फोड़ दिए थे। अच्छा, वो आज तक सबसे वायलेंट गेस्ट था। वो शायद भागने की कोशिश कर रहा था ना, चोर अपना जो चोर वाला इंस्टिंक्ट भाई। क्या क्रेजी, मतलब उसको जैसे प्ले किया है ना अभय देओल ने, मतलब अभय देओल क्लासी बंदा है ना भाई बहुत, उसने अपना करियर बना लिया। हाँ उसका ना क्लासी भी, और उसका एक वो चीज लगती है यार चोर वाला नहीं, जैसे बोलता है अरे सर जी, मतलब उस चीज में ना वो आती नहीं थी कि ये चीज की बड़ा बहुत ही क्यूट। पुलिस वालों को भी बड़ा दोस्त बन गया। हाँ हैप्पी, अरे हैप्पी कम जो उसका कुत्ता भाग जाता है भाई, उस बढ़िया पिक्चर है, बहुत बढ़िया। दिवाकर बैनर्जी ने, हालांकि वो एक बंगाली है, पर उसने दिल्ली को जिस अच्छी तरह से जितना दिखाया है ना, दिल्ली का ही पड़ा हुआ है। अच्छा मुझे नहीं पता था ये, तो मैं खाना खा जज कर रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग बंगाली, आई एम सॉरी। बट भाई जैसे वो है और घोसला, दो आइकॉनिक पिक्चर है। अरे भाई अगर किसी ने पंजाबी अंकल को रील से, स्टैंड अप कॉमेडी से पहले किसी ने ढंग से उसको स्केच करा ना, तो वो घोसला ने कराया है। जो भाई रणवीर शोर है यार, वो बंदा भी मुझे भाई, वो मतलब उसने वो वाला वो लड़का प्ले करा जो घर पे सारे काम करता है पर बहन नल्ला होता है। वही हाँ, मतलब जिससे काफी सारे रिलेट कर पाते हैं। हाँ कि भैया अरे डैडी जी मर्डर मिस कर दी मैंने, इस टाइप के उसका ओपनिंग सीन ही तो यही होता है कि उसका वो शायद बाप की अर्थी लेटी हुई है और सब ऐसे नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, और भाई कितना तगड़ा डेथ हो गई है। क्रेजी भाई, क्रेजी भाई। तेरी एक रील है जिसके अंदर वो मेहंदी वाला बंदा भाभी जी के हाथ पे मेहंदी कर रहा होता है, वो आइडिया कहाँ से आया? किसी शादी वादी से? नहीं भाई, क्योंकि वो ऐसा सीन था कि मेरी मम्मी की बैठक बैठी थी कि भाभी जी कहाँ से करवानी है, फिर वो कह रहे देखो करवा देते हैं, एक जान पहचान की है। तो ऐसी मतलब उसी बात कर रही थी, मैंने कहा यार आज करवा चौथी है, तो करवा चौथ के दिन या एक दिन उससे पहले मैंने फिर वो बना दी थी। और ठीक था, मतलब वो जोक काफ़ी पुराना था मेरा लिखा हुआ कि अनिल वाला और एनल वाला, वो मतलब कि कहीं मतलब ऐसा था कि जहाँ मैं पहले जिसके लिए काम करता था यूट्यूब चैनल के लिए, तो मैं वहाँ पर उन्हें देने वाला था पर वहाँ हुआ नहीं, तो यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। पर भाई एक जो तारीफ करना चाहता हूँ, किसी ने वो रील नहीं देखी जाके देख लो, उसकी प्रोफाइल पर सेकंड या थर्ड नंबर पे मिल जाएगी, अनमोल बब्बर की, उस पे देख लो भाई। एक होता है एनल बोलना, एनल जो वो अंदर से एनल, यार अभी मैं कोशिश करूँगा ना, वो नहीं आएगा, वो उस टाइम पे शायद निकल गया होगा। एनल थोड़ी लिखा ये ऐसे बोला था। मतलब लोग अप्रिशिएट नहीं करते। हाँ, वो लोग अप्रिशिएट नहीं करते कि एक डिग्री ऑफ जिस तरह से बोल, जो ऐसे लोग होते हैं वो जिस तरह जब उसको इस्तेमाल करते हैं ना, उस एक्सेंट को लाने में ना, वही लोग भाई मैं नहीं करूँगा, कूलनेस खत्म हो जाएगी। वही जैसे भाई दोस्त हम ऐसे भाई तेरे पापा की शॉप है। तो ये चीज ऐसे जॉब शॉप, हाँ, तो ये चीज मतलब कि तब तो नॉर्मल था, लेकिन अब कहते हैं अरे यार यही तो है। अब प्रॉब्लम भी ये हो गई ना कि हम अभी इनहेरेंटली ये कोई फनी चीज़ नहीं है क्योंकि वो उसका तरीका है, बट हमारा ये जानना कि भाई ये देखिए ऐसे बोल रहा है और हम उसे आयरॉनिकली बोल रहे हैं, ये फनी बन गया। ये फनी है, हाँ, मतलब कि हम एक सर्टेन लेवल पे आ चुके हैं। द ओनली कॉमेडियन इन इंडिया आई कैन थिंक जो आयरॉनिकल कॉमेडी भी करता है व्हाइल बीइंग मेन स्ट्रीम इज कपिल शर्मा। डू यू नो उसका भी नेटफ्लिक्स पे स्टैंड अप आ रहा है। हाँ। भाई मैं यार वो उस बंदे ने, मतलब कि जब मैं छोटे होते देखते थे उसे कि उस बंदे ने यार इसी चीज़ से, मतलब कि एक वो है ना मिडिल क्लास से, उसने वो चीज़ चलाई कि अमिताभ जी क्या आप वो करते हो, जैसे आपके शैम्पू खत्म हो जाता है तो आप उसमें पानी डाल के हिलाते हो। हाँ, ये चीज़ें करके सिंपल माइनर ऑब्जर्वेशन कि आपका कि मतलब क्या था कि आप वही चीज़ की मतलब मतलब पहले टूथब्रश ऐसा होता है, धीरे धीरे ऐसे फैलने लग जाता है, फिर मतलब वो चीज़ भाई यार ये
क्या यार ये तो बिल्कुल कनेक्ट कर जाते हैं उससे. He came on to Laughter Challenge first, second या third season में. मुझे याद है एक टाइम पे Laughter Challenge को शेखर सुमन होस्ट करता था. Remember? शेखर सुमन और हाँ, that's the only thing. I don't know किस पिक्चर में मैंने देखा बहुत देखा यार कॉमेडी सर्कस. है. कॉमेडी सर्कस बहुत देखा है. मतलब कि मैं वो बच्चा होता था जो मतलब कि स्कूल जाके भाई तूने देखा तूने वो देखा. तू एक इंडियन इंसान है, ठीक है, दिल्ली एनसीआर का है, और तू कह रहा है एवरी स्टेप से मैं यहाँ फंस गई हूँ. अटक गई हूँ. It's just so funny on so many levels because to get that joke you have to go through these stages. These stages that everyone's been ठीक है. through. So the stages number one is like Google पे जाके incognito mode है या नहीं है, no one knows, depends on what year you were born in. Porn, you just write, or sex. Or hot pics. Or hot pics. Hot pics like okay, hit or miss, you know, like fake. There's हाँ lots of वही. fakes out there, You right? might end up on porn, or you might end up on like some Rocky Sound pics. Softcore stuff, Yeah. right? But then you're like porn, and like the porn word is like it's not popcorn, it's porn. It's inflammatory, it's taboo back in the day. और आजकल तो it's become taboo again because It's become taboo again. because the government. Ban porn. The Exactly. government banned porn, but some websites are still doing their midnights, burning midnights oil. Shout out to ex-hamster Desi. Shout out to whatever website. My point is कि सब लोग अपना midnight oil कर रहे हैं, but the point is, so after you watch porn as a kid, you're like, यार ये तो कुछ नहीं है, मतलब मैंने देख लिया, I've seen my fair share. What is the variety in all of this? Then you're like, am I an amateur guy? I mean, I'm an ass guy. Am I Big XYZ tits. guy? Big This tits is, guy, yeah. right? Some guys are bukkake guys. It's all over the place, right? Some guys are Women- cucks. Most Indians. Sorry. For real? Have you met friends who are like, yaar, main kaku? Realistically, no. But I have a strong feeling when you're at like 40, you probably become a cuck. Realistically. I have this one incident to give some light to this. Okay. मतलब you can be an ideological cuck. I think. What does that mean? So what that mean is कि हम लोग वट्टा कनाल में थे, me and a friend of mine, and we were hosting this party in our hostel. It's called Okay. Altaf's Cafe. Yeah. वट्टा कनाल is famous for one thing only. You can Google it. ठीक है. And दो गोरे आए हुए थे. कहाँ से आए थे? UK से आए हुए थे, है ना? Otherwise इजरायली भी चलता ही है ना जोक. But दो गोरे आए हुए थे UK से, and they were like, ब्रो हम यूके से हैं, बड़ा अच्छा है इंडिया. क्या इंडियन बंदा था पूरे एक गोरे random. थे कि NRI थे? नहीं प्रॉपर यूके वाले अच्छा थे, अच्छा गोरे पूरे थे. पूरे गोरे थे. हाँ, तो इंडियन बंदा आके कहता है, बहनचो आपने कितना बढ़िया काम करा है, आप हमें अगर गुलाम ना बनाते ना, हम चूते रहते. Like this happened in front of you. Like This happened in someone front of said me. that. Yeah, this I was standing on the terrace. Who said that? My Was friend, it like some fuckhole cock ass motherfucker from whatever city states of India. I don't know which state he was from, but like उसने ये बात बोली कि और वो इनका इतना गहरा चूस रहा था उस टाइम. मैंने कहा बहनचो यार. My friend was like, let's stop the party. He saw that, like, let's stop the party. I'm like, bro, fuck, इसकी गांड. दोस्तों पार्टी खत्म है, हम खत्म कर रहे हैं, इसकी मारनी पड़ेगी. ठीक है. And what you find is when you end a party in a nondescript hostel in some butt fucking middle of nowhere in Vatta Canal, you find people are very relaxed. They're like, oh ये एक metropolitan मज़ेदार माहौल है जहाँ पे सारे travelers मिल रहे हैं और ये एक chill atmosphere है. Yeah. But when you play like cold hard ass school teacher on them, you're like बंद है बहन घर जाओ अपने. You see them gathering their self-esteem up like it's shame, and it's very beautiful. Because वो relaxed हो गए थे, वो comfortable हो गए थे, वो अपनी घटिया बातें कर रहे थे. तुमने बोला बहन पार्टी खत्म, अपनी माँ से दाओ घर जाओ. तो ना तब अपनी जब लोग इज्जत उठा के जा रहे होते ना, such a good spot to see. I saw that guy going and I was just like, Why do you think he was saying that? I have no idea, bro. He just wanted to be friends with them or whatever. Yeah, like, that's probably there's like, you know- there's a whole like India के अंदर एक deep seated imperial Yeah, like, inferiority you know, like complex if you like blow them a bit, तो वो शायद तुम्हारे से थोड़ा और relate कर पाए. Correct. So you're like, I don't even know, this skin and this way of life is so unfamiliar to me that I will suck up to their dicks to understand what they are like. That is literally the reality of a lot of people, right? तो वो scene हो रहा था. But the funny part of the story is not this whole Indian shit. It's the fact that this other guy, he was on some weird ass substances, I don't know what, but हमने सबको निकाल दिया. हाँ. And we were like, yeah, it's time to go to bed, you know? And we were smart always. So we had got like a 3-man dormitory for the two of us. Okay. So we had a lobby and a room. We were fine. Great by most standards. हाँ, बाथरूम के अंदर से आवाज़ें आ रही होती हैं बहुत तेज़ तेज़ कुछ, और हम अंदर जाते हैं बाथरूम के, एक बंदा अपने आप ही अलग ही डांस कर रहा है विदाउट म्यूजिक.
he's literally in the middle of वट्टा कनाल, एक पहाड़ के ऊपर, और वो बाथरूम के अंदर अकेले बिना म्यूजिक के नाच रहा है, ठीक है, और लॉक करके, बिना म्यूजिक के बिना म्यूजिक के लॉक करके नाच। स्टेप्स कैसे थे? स्टेप्स ऑल ओवर द प्लेस। वो नहीं होता जो मतलब डीप हाउस सुनने के बाद एक टाइम पे आदमी बोलता है कि ऐसे वाले? नहीं ऐसे वाले नहीं, मतलब कि जैसे एक चीप गाना नहीं होता जो गांव में कभी शादी में बजाते हैं, तो फिर वो आदमी ऐसे घुसता है अंदर जाके। हाँ, थोड़े बहुत ऐसे वाले साइड जो मतलब पेल्विक थ्रस्ट मैक्सिमस होते हैं ना, और मतलब ऐसे कि बॉडी के अंदर एक टेंशन राइज कर रही है, लाइक बर्दाश्त नहीं हो रहा, Realistically, like those as are an the Indian best. man's version of doing cocaine basically, right? Like that's the right way to put it. So he was doing that, and we observed him. I'm actually His feeling name was it, yeah. Nizinda. Nizinda. उसका नाम जिंदा था. फिर But the weird part about Zinda was that he was alive only when he was high. पूरे दिन उससे मिलो कैफे में, अगले दिन जाके उससे मिले, just like an extreme introvert, wouldn't say a thing. And by high you mean he was just like I don't know what he did. Oh, I okay, didn't even yeah. see him smoking up or smoking or drinking. I don't think smoking up makes you that person. Yeah, so he was on some shit yeah. that I was like, bro, ये आदमी सही में जिंदा है, but he's just जिंदा in a very, because you can't imagine तुम बाथरूम में बिना म्यूजिक के नाच रहे हो, based on what? मन में मोनोलॉग चल रहा है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, Literally मन में मोनोलॉग चल रहा है. something is happening. So Kind of sad though. you had Chinese friends in Canada? I had Chinese friends in Canada, but they barely spoke. Yeah, that. They only hung Oh my out with God, Chinese. for real. सिर्फ सिगरेट पिलाने के लिए Chinese Exactly. चाइनीज इंसान सिर्फ सिगरेट पिलाता भाई है और और इतने कुछ सुट्टे नहीं मारते करता. थे, इतने सुट्टे मारते थे भाई. अरेबिक लोग और चाइनीज लोगों के साथ सिर्फ जाके बोलो भाई सुट्टा पिला दो कि मैं आपके अरेबिक बगल वाले का तो हूं. फिर भी बात कर लेते. हाँ हाँ. Chinese सिर्फ ब्रो व्हाट डू यू डू ब्रो एक सुट्टा देते और फिर भाई एंड दे वुड बी ड्रिप्ड. उनका आउटफिट 15 लाख का होगा. My God, did it happen to you as well? It happened to everyone. So I remember the Chinese kids in my college. There was this place called Bay State Road. They had Murciélagos. I can't even pronounce that. They had like उनके पास बहनचो 4.5, 5, 8 करोड़ की स्पोर्ट्स कार्स थी. भाई 18 साल का लड़का उसका 8.5 करोड़ की स्पोर्ट्स कार है at बहनचो. least 8.5 crore की. And like his outfit would cost like 30 lakhs every day with unique clothes, like you know different clothes हर रोज नए कपड़े Yeah, पहन it's के. weird. Like, and there's some poor Chinese as well that come on scholarships, but like, bro, भाई majority तो ये थी कि बहनचोद मतलब super rich, richest of the rich. super rich is an understatement. यहाँ पे जो साउथ दिल्ली वाले फ्लेक्स करते हैं वो अगर चाइना वालों को देखेंगे उनकी टट्टी निकल साउथ जाएगी. दिल्ली का क्राउड लखपति क्राउड है, ठीक हाँ है. exactly. ये 10 करोड़ प्लस क्राउड है. 10 crore is an understatement भाई. like 50, 60, 80 कम से कम, क्योंकि गाड़ियाँ थी भाई 3-4 करोड़ की. मेरी गांड फट जाती थी. I remember like this one friend I made, she was like, hey, let me drop you to your place. I'm like, ठीक है. We were in this art class together. We were making what? Like puppets की class थी. We were making puppets. Yeah. And I'm like, okay. मेरा 2019 का साल है, रात का समय है, क्लास खत्म हुई है, 8 क्लासेस लेट खत्म होती है, 8:30, 9 बज रहे हैं, राइट. शी ब्रिंग्स आउट अ GLA Mercedes. आई एम अ लास्ट ईयर स्टूडेंट, आई हैव नो ट्रांसपोर्टेशन, मेरे पास एक स्केट बोर्ड है जो मैं यूज़ करता हूँ, राइट. GLA निकालती है, बैंड जो गाने चलाती है, कह रही चल चलते हैं. But I'm like, bro, how do you have a GLA in Boston? That is like insane. by like that is like the point is in Boston. घर पे तो मतलब you know like ठीक गाड़ियाँ वाड़ी तो है, ठीक है जो भी है. But like ठीक है, like it's not like we come from like you import your riches to another country. That's a भाई, huge thing. no huge thing is a fucking understatement because like घर पे तो ठीक है, पैसे हैं, ये वो गाड़ियाँ वाड़ी है सबके पास है, ठीक है, like सबके पास नहीं है, but like you get what I'm saying, right? Like right. from where we come from, like we have cars at home and stuff. Yeah. But when you go out there and then you see that this person is living by himself, herself, and then has a car that costs like $500,000, Yeah. then you're like, what the fuck are they doing at home? It's very जो ये weird. इतने पैसे बहन यहाँ पे इनके माँ बाप ने इनके फर्स्ट ईयर में लगा दिए हैं. हाँ. Dude, it's ridiculous. There's this, you know, before WhatsApp came around, there was a text message पे लोग jokes forward करते थे. That was a huge thing back in the day. One joke that I often saw coming in is like, पापा यार, अच्छा ये सऊदी अरेबिया का बंदा है, ये जाता है अपना USA के कॉलेज के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, राइट. सो हिज डैड इज़ लाइक, ऑफ कोर्स हम सऊदी अरेबिया के अमीर हैं यार, तो एक काम करते हैं, बहनचोद तेरे को मैं मतलब क्या कहते हैं बुगाटी वेरोन दिलाता हूँ, क्योंकि लग्जरी गाड़ी के नाम पे कोई याद आता है, Yeah. तो दिला देता है. कहते हैं पापा यार मतलब यहाँ ना सारे मेरे दोस्त ट्रेन में जाते हैं. कह रहा अच्छा. थोड़े दिन बोलते कौन सी ट्रेन चाहिए. हाँ.
So he thinks like you can buy his son a train, like as opposed to like कि मेरे को commute करना है. He buys his son a train and he paints it in gold. That's the joke that was forwarded in WhatsApp in a specific time 2010 से 2012 के बीच में आया था ये joke. तो फिर वो मैल प्रैक्टिसेस का यूज़ करते हैं टू मेक स्टेटमेंट्स और टू गेट देयर पॉइंट अक्रॉस. जैसे मैल प्रैक्टिसेस कैसी? FIR दर्ज करवाना और थ्रेट्स करवाना, घर के बाहर आ जाना गुंडे उंडे लेके. डेव शपेल भी तो अभी बहन चो अटैक टैकल करा है किसने उसे. मतलब इट वाज सच अ पुसी टैकल दो. वो मारा और खुद ही गिर गया वहाँ पे. मैंने ये सुना था कि हमारे कॉलेज में रफ्तार आया था और उसको मतलब धर लिया था. फिर उन्होंने सुना नहीं बोला बैंड की चूत. वो जो क्लिप हुई थी वायरल, भाई जी छोड़ दो. कुछ ऐसा हुआ था कि उसको मतलब पीछे एक बंद रोड जाती है कॉलेज के, वहीं पे उसकी गाड़ी रोक ली थी, ऐसा सुनने में आया था. और ये होता है पता नहीं स्टेज पे चढ़ रहे होंगे, उसने कुछ बोला होगा पीछे पीछे हट जाओ या फिर कुछ ये वो, या फिर मतलब थोड़ा तमीज से एंजॉय कर. मैं कह रहा हूँ ना, जब मतलब एक मॉब मेंटालिटी आ जाती है ना इंडिया में, तो बहुत और फिर उन्होंने अब तो इसकी वो करेंगे और मतलब शायद रोक लिया उसको वहाँ पे और फिर भाई मार दिया. फिर उसके बाद वो कह रहा था मैं कभी दोबारा एमिटी नहीं आऊंगा, ऐसे कुछ ट्वीट या मूवी डाली थी. Allegedly, do we have proof for this or no? क्या हमें पता है ये सच है? आई थिंक इट्स ऑल हियरसे. Quite possible. क्वाइट पॉसिबल. क्योंकि ऐसी चीज़ें कोई मतलब पब्लिकली लेकर नहीं आता. मतलब इट्स बैड, वो जो होता है ना बैड PR. हाँ भाई, मैंने ये भी सुना है, मेरे को कई दोस्त जो एमिटी गए हैं बताते हैं भाई लोग अपने बैग में गन भी लेके आते थे. गन का सिस्टम भी बड़ा चलता था एमिटी में. बहुत वाइड तरह का क्राउड आता है वहाँ पे. अब ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यार गन कल्चर इंडिया का इतना अजीब है ना. मेरे को ये लगता है कि बहनचोद हमारे यहाँ पे जिस तरीके से गोलियां चलाते हैं, अगर ये लोग आर्मी में चले गए, सामने बहनचोद दुश्मन आ रहे, ये लोग ठा गोली मारी, खुद ही भाग गए गोली मार के हवा में. भाई गोली से शक्ति प्रदर्शन करते हैं ऊपर की तरफ. ठा मारी और बहनचोद दुश्मन देख रहा है. ज्यादा है. मतलब AR-15 वाली मेंटालिटी नहीं है कि बच्चे भी सीख रहे हैं भाई इस नोजल से मैंने यूं मारा. मतलब एमिटी और हमारे कॉलेजेस में जो बंदूकें आती हैं वो ये वाली चीजें नहीं आती कि मतलब डोंट कम टू स्कूल टुमारो. हमारे कॉलेज में नहीं होता. हमारे यहाँ पे तो पूरा मेटल डिटेक्टर. इंडिया में कभी स्कूल शूटिंग इंसिडेंट हुए नहीं मेरे ख्याल से. कभी स्कूल शूटिंग कभी भी नहीं हुई है भाई. रैन स्कूल गुड़गांव, क्या नर्सरी क्लास के बच्चे के साथ में क्या किया था. गन की जरूरत थोड़ी है. हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं. उस डायरेक्शन में मत जा यार अभी. नहीं, मेरे को ये याद है बचपन में देखना, एक बार एक बंदा है, वो उसकी किसी से बनती नहीं थी, उसके पापा के टीवी के कैबिनेट के नीचे गन रखे रहते थे. एक दिन वो ले गया, बहन मार दिया उसने. ये सब सीन होता है यार, होता है, बिल्कुल होता है. स्कूल शूटिंग वाली इंडिया में चीज इसलिए नहीं होती क्योंकि इतनी एम्यूनिशन नहीं है नॉर्मल घरों में. एग्जैक्टली. गवर्नमेंट मैंडेटेड 6 गोलियां मिलेंगी तुम्हें. यूएस में ज्यादा होता है ये वो सब. बोलता है हैन जो रुक जाओ प्लीज. भाई रुक जा, 5 चला चुका हूँ भाई. हाँ, इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं है ना कि बहन कई सारे लोग छुट्टी टाइम पे बस 6 चलाती है. जो मरा एक्शन के स्कूल टाइम वाले बच्चे को असैसिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं. ये गोल्डन बॉय मिल्टन की फोटो पे उसकी बहन जो नीचे RIP भी लिखा हुआ. भाई, do you ever wonder like ये जो एक्शन वाले बच्चे थे, ये किंगशुक वैद्य वगैरह, what are they doing now? Like where are they now? नहीं मैं तो अगर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ ख्याल आता है तो फिर मैं बस सोचता हूँ कि भाई ऐसे मत सोचो दर्शील सफारी के साथ में क्या हो रहा होगा. क्या हो रहा होगा? He's quite old now ना. Yeah. हम जब छोटे थे 25. What? He's our age. Yeah, Papa thinks about him a lot. 25 single right now. मैंने उसको शाकाला का बूम वाले का इतना सर्च करा था, मेरे को सुमित के घर पे ना मैजिक पेंसिल रखी हुई है संजू की, इससे उसको ओरिजिनल नहीं ओरिजिनल नहीं, वो तो मैंने बिग जाती, खुद उसने बनाई थी. आर्टिस्ट है ना. अच्छा खुद बनाई थी उसने. अच्छा, आप मैजिक पेंसिल से मैजिक पेंसिल बनाई. वो आई वांट 3 विशेस. उसके नीचे स्केच पेन है, ठीक है, और ऊपर प्रॉपर वो बना रखी है. तो फिर मैंने कहा यार ये संजू कौन है, सर्च करते हैं. फिर उसके नाम याद थे क्योंकि मैंने क्रेडिट्स पढ़े बचपन में. यार संजू से मिलूंगा बहनचो, क्योंकि मुझे लगता था कि यार बहनचो अगर मेरे को वो मैजिक पेंसिल मिल गई तो एक आध गाड़ी या घोड़ा तो मैं भी बना सकता हूँ. मेरे को एक्चुअली लगता था ड्राइंग कर सकता हूँ इतनी. मतलब भाई बंदे ने ड्राइंग करी इस चीज के लिए कि मैजिक पेंसिल जब मिलेगी तो मेरे पास दौलत आएगी. मैंने सर्च करा ना किंगशुक वैद्य ब्रो, उसके इंस्टाग्राम पे ब्लूटिक वगैरह है, कुछ 30-40 हज़ार फॉलोअर, और वो मतलब ऐसे शूटों पे जाता है सीरियल एक्टर की तरह. ही जस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम लाइक दैट टू समथिंग एल्स, यू नो. बट यार मैं ये भी सोचता हूँ किसी की अगर बहनचो ड्राइंग खराब हो तो उसको क्या करेगा फिर? वो बहनचो सिर्फ और सिर्फ रिटार्डेड चीजें खराब फोन, खराब गाड़ी. माय गॉड, मैंने अभी देखा था कोई ऐसे ये
ये जो हाइप ड्रिप कल्चर वगैरह ही होता है उसके अंदर कोई घड़ी निकल के आई है जो एक्चुअली ऐसी है, जो ख़राब घड़ी नहीं होती, जो टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, उसकी वो चलती भी नहीं है, कितने मिलियंस की बिकी है भाई। हाइप वाले ना बस जो उनका मन करता है उस पर दाम लगा देते हैं और सारे बोलते हैं भाई हमें तो ये चाहिए। दैट्स जस्ट द वे इट वर्क्स। आपको क्या लगा फूसी गैंग क्यों फटा? Fuzzy Gang क्यों फटा? I'm curious because it was so absurd, no? Yeah, that's why. It was so absurd. Like कूल है क्यों मैं बोल रहा हूँ. कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि तुमने कुछ ब्रो हमारी ना विजन ही होनी चाहिए, लाइक हमारे कलर्स ही होने चाहिए और हमारा लाइक मैं जो गाड़ी में बैठ के मुझे ये भी याद है तुम्हारी वीडियो उसके अंदर ये कह रहा है कि नहीं ये जगह सही है, तू कह रहा भाई ये जगह सेफ नहीं है रैप करने के लिए। क्या चल रहा है ये? पापा बोलता मैं बोलता हूँ भाई वो आगे से आ रहा है यार एक आदमी आ रहा है भाई, कभी कुछ नहीं हो रहा, चलना कर। पर रैप करने में क्या दिक्कत है? हैं? अच्छा नहीं यार वो जगह ना वो पूरा का पूरा वो जो थीम था ना वो वाला पूरा सेट, इट वाज टू शो दिस होमो इरोटिसिज्म बिटवीन अस। ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ सेफ नहीं है। तू उसे किस भी करने की कोशिश करता था, कई बार मैंने देखा है कि someone even made a fucking comic where you're kissing him, bro. Like imagine तुम बोलते तुम कल्चर का हिस्सा नहीं हो। हम लोग कल्चर का हिस्सा नहीं है, we're bringing representation to the table. All right भाई। By culturally appropriating it. पर ऐसा लगता है तुम्हें बच्चे रीच आउट करते हैं भैया जब से आपने बनाया, मुझे लगता है मैं भी रैपर बन सकता हूँ। आई एम श्योर यू मस्ट गेट लाइक इन द 10,000 हेट मैसेजेस यू गेट, एक तो आता होगा। मेरे को एक बंदे का आया था एक बार मैसेज कि भाई मैं रैप सीखना चाहता हूँ, मुझे बताओ रैप साइफर कहाँ होता है। तूने क्या बोला मेरे घर पे? मैंने बोला बहन जो मैं कभी खुद नहीं किया किसी रैप साइफर, तेरे को क्या भेजूंगा भाई। महिलाओं के साथ उठना बैठना बंद कीजिए और हमारी RSS शाखा ज्वाइन करें, हमारे लंबे निखर आपको बुला रहे हैं। मैं तेरे को बताता हूँ, पापा के जूनियर होते थे ऋषभ भैया। हाँ। और ऋषभ भैया मेरे बड़े भाई के बेस्ट फ्रेंड है अभी भी, और ऋषभ भैया और मैं भी बहुत अच्छे दोस्त है। तू ऋषभ भैया से कहीं बात हुई है तेरी? तो जो लॉयर टाइप, हाँ मिला मिला भी था। ऋषभ भैया शाउट आउट, आई लव यू, यू आर ऑसम। वो मतलब वो एक मॉडर्न टाइप के भैया है जो मेरे भाई की मॉडर्न भैया वो मेरे भाई के शेल्टर में से भी निकल के ऐसे हैंड रीच आउट करके कहते थे प्रखर तू बड़ा हो जा, जब मैं छोटा था कि वो दारू पिला दी उन्होंने मेरे को, समझ रहा है। और ओह भैया ये हो गया, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड, उनसे अपने भाई से भी नहीं बात करता था मैं, ठीक है। तो एनीवे भैया पापा के जूनियर थे, तो कभी साथ कोर्ट से ऑफिस से कोर्ट कुछ हो रहा होगा, उस दौरान उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम खोल रखा था, कोई बात हुई होगी, पापा ने बोला ऐसे मेरा इसका इंस्टाग्राम दिखाओ मेरे को। अब पापा गए और पापा ने देखा भाई लाइन से, मतलब एक टाइम होता था जब बहुत लड़कियों के साथ फोटो थी, ठीक है। तब मेरे पास ऋषभ भैया का फोन पहले ही आ गया था, सुन सर का फोन आएगा, ला। मैंने बोला ठीक है। पापा का फोन आया, मम्मी का फोन आया, प्रखर तुम्हारी बहुत सारी फोटो लड़कियों के साथ होती है, क्या चक्कर है? और मैं उस टाइम अमेरिका था शायद ऑलरेडी। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने बोला हाँ लड़कियाँ मेरी वीकनेस है। मैं उस टाइम मेरे मन में इतना था कि मैं इतना रिप्रेस करके सच बैठा हुआ था अपने घर वालों से। मम्मी को सीधा बोला मम्मी देखो अगर मैं कभी, आई रिमेंबर दैट, राइट, लाइक आई वाज लाइक आई जस्ट लव कि मैं विनम्र के यहाँ नाइट स्टे करने जा रहा हूँ और कहीं और पहुंचता था, और मैं सोचता था भेड़ के लंड, आई हेट नाइट स्टेज, नंबर 1। सेकंड, ही कीप्स ऑन लाइंग टू हिज पेरेंट्स कि एक साल से हर रोज नाइट स्टे करने जा रहा है। Even now sometimes my parents live into the illusion प्रखर और विनम्र कितना हैंग आउट करते हैं भाई यार। इंसान, मैं बताता हूँ, इंसान जब ना 20 के बाद क्रॉस करता है, वो चाहता है चाहे सुबह के 7 बज जाए और वो बिल्कुल नशे में चूर होकर नष्ट है, अपने बिस्तर में जाके मरे, चाहे वहीं उसका पोस्टमार्टम हो जाए, सुबह रवि दरोगा आ जाए, एक स्पेसिफिक सेक्टर के थाने वाला, अपने मेरे को बिल्कुल नहीं सोना किसी की रेंटेड अकोमोडेशन। भाई सुन, ऐसे हमने ना सोफे पे लिटा देते हैं, नहीं मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी गाड़ी के अंदर ड्राइवरों की तरह दम तोड़ दूंगा हीटर के अंदर, लेकिन मैं अपने बिस्तर में सोऊंगा, अपनी जगह पे सोऊंगा। बिल्कुल आज भी नाइट मैं ऐसे बोलता हूँ मम्मी आज थोड़ा ऐसे सीन है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा अब मैंने अपने घर वालों को ऐसे पोकर वोकर सब बता दिया, पर उस टाइम मेरे दिमाग में ये था, मैं अमेरिका मूव किया था, डिस्टेंस अभी सेटल किया ही था कि मैं सब कुछ सच बता दूँ। मैंने बोला हाँ आई एम लाइक आई एम टेलिंग यू, आई एम अ बिग फैन ऑफ लेडीज, like I genuinely like hanging out with ladies, right? मैं औरतों का प्रशंसा को मम्मी मैं प्रशंसा रखता हूँ मम्मी, पेरेंट सेक्स की प्रशंसा। You know there's this very funny compilation आई है, जैसे कि 2 तरह की एडिटिंग कैटेगरीज हैं यूट्यूब पे। एक है टॉम हिडलस्टन फ्लोटिंग विद वुमेन फॉर 15 मिनट्स स्ट्रेट, दूसरा है क्रिस एवंस रिस्पेक्टिंग वुमेन 15 मिनट्स स्ट्रेट। So that's what I mean, like bro, I'm not saying like whatever. Yeah. I'm not commenting on my sexual life. I'm just saying women are beautiful and I love hanging out. They with are, them. Right. right. And so that I was never worried about. Yeah. That I know, even if he's like explicitly beta dekh lo Sharma ji kya bolenge whatever Loda Lasan, deeply he's like hell yeah my son, right? I get it. But it was mostly about गालियाँ. And I was just like bro, मेरे को लगता है मेरे को इतनी गालियाँ नहीं देनी चाहिए।
देख ये तो तू इन्फ्लुएंस हो रहा है मेन स्ट्रीम कल्चर से पापा के मैं तेरे को बता रहा हूँ गालियाँ आर द बेडरॉक ऑफ व्हाट मेक्स यू ह्यूमन गालियाँ आर योर लास्ट रेजिस्टेंस बट मेरे कुछ व्लॉग्स ऐसे हैं जहाँ पे मैं सिर्फ लाइन से गालियाँ ही दे रहा हूँ यार और तो कुछ क्या हो गया यार आदमी अच्छा अब मैं हूँ ऐसा मैं क्या करूँ पापा बताओ मैं बोलता हूँ ऐसी बातें यार अंकल राकेश और मनीष पांडे और विराज को मैं विराज से मेरा शो हाउस में विराज और मैंने बहुत देर तक ऐसी बातें करी जो कोई कंटेंट क्रिएटर कभी नहीं करता है ठीक है और फिर उसके बाद बड़ा एक्साइटेड हूं तेरे से मिलने के लिए विराज और मैंने लास्ट के 20 मिनट हमारे इंटरेक्शन की सिर्फ गालियां दी और मैंने ना विराज की जैसे मैं ऐसे होता हूँ मैं गालियों से दूसरे आदमी की इंप्रेस नहीं होता क्योंकि मैं बहन चो गालियों का पोर्टल मैं मरलिन हूँ गालियों का ठीक है मैंने मैंने पोर्शन बनाए हैं मैंने हॉगवर्ट्स बनाए गालियों का तो पर विराज ने 3-4 ऐसी गालियां दी जो जैसे तुम्हारे इंटेलेक्चुअल मत कौन सी गाली है विराज की प्राइवेसी रहने दे तो ऑफ कोर्स यार तो मतलब वो जहाँ के जहाँ ऐसे नहीं लगता कि भाई आपने ग्रे मैटर छू दिया हमारा भाई आपने कहीं गुदी कर दिया तो मतलब मैं यार साहब आप भी गाली वाली दे देते आदमी ने बड़ा काम करा है मंकी बनाया और क्या क्या न जाने कितने बेंचो इन्फ्लुएंसर साकार करे हैं इतना भाव मत दे ठीक है हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ठीक है नहीं जनरली जो बात है पर उसकी गाली ने मेरे को बोला मैं इसका दोस्त हूँ अंदर से एक आदमी होता है ना एक होता है दोस्त के बाहर वाला टिक मार्क एक होता है अंदरूनी टिक मार्क ऐसे मैंने उसने जो गाल क्योंकि यार आदमी अंदर तू बोलता है मेरे बारे में बात कि मैं ऐसा कहता हूँ कि भाई तू लोगों से ऐसे बोलता है कि तू गंदा कैसा है मैं तेरे से वहां जाके रिलेट करूँ और ये सच है ये सच बात है हम भाई जब और हम इस बात पे हम विराज की भी बात कर रहे हैं ये जो तूने बात बोली ना एक हमारा कल्चर हुआ करता था बचपन में जब हम ट्रैवल कल्चर में बहुत विश्वास रखते थे तेरे को हॉस्पेट याद है हाँ ठीक है हॉस्पेट इज द मेन स्ट्रीम टाउन नेक्स्ट टू हम्पी या यू इंटरफेस हम्पी थ्रू हॉस्पेट राइट हॉस्पेट ही नहीं औरोविल याद है और तेरे को हम और मतलब जितने भी हम इन जगहों पे गए हैं बैंगलोर बुंगलोर हमने एक हमेशा रंडी खाने और जुआ खाने और इन जगहों को ढूंढा है हमने और पहाड़गंज में देवडी देखने के बाद मैं और तू पहाड़गंज की सड़कों पे पूरी रात हमने वॉक करा है वी वॉक द मेन स्ट्रीट ऑफ पहाड़गंज फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड इट वाज आस्किंग पीपल रंडिया कहाँ मिलेगी दैट आल्सो and not because okay bro I can say this with a straight face because we were not looking to have sex we were looking at Randia as a cultural object we were looking anthropological object कि oh my god यहाँ पे ये सब होता है बेसिकली हम देवडी के स्पीक इजी टाइप का कोई सीन ढूंढ रहे थे कि हम किसी स्पीक इजी में या ऐसी किसी जगह पे जहाँ पाए जहाँ पे एक शटर खुले और हमें अंदर जाके दारू पिलाएंगे राइट we were looking for a hidden world right like that's an accurate but here's the thing we were always looking for this hidden world in the worst possible parts of the city and like I maintained this throughout तुम पता कर लो यहाँ पे सबसे घटिया काम का होता है तुम्हें पूरे शहर की पावर डायनामिक समझ आ जाएगी and it's because power as an emotion is dictated by your darkest sides right and so you know you like of course this is off camera you told me a certain politician liked getting cuckolded so I forgot who but my point is we were talking about this before the cameras were rolling for 2.5 hours but this is the fatal flaw this is the proper critique of Ranveer The reason why there is so many disenfranchised people running around trying to shit on the guy, चाहे वो casual shitting हो soft level पे, चाहे वो hard level shitting हो जो श्वेताब और प्रखर ने या किसी और ने करी हो, the reason why there is so many people backing that motion is because where is your disgusting parts? Where is your distortion? Where is your shadow? There is no shadow that guy has. And this is coming from a place, ये थोड़ा mid context है guys, like we were talking about this a lot before. I feel guilty for having shat on him as much as I have, right? Yeah. Not actively guilty, but like, why did I do थोड़ा that? बहुत ऐसे कभी जैसे When I साल में look एक back, बार I'm like, आता I है। didn't have to do that. Maybe I had to, but like, whatever. I didn't have to do that to the person. भाई 25 के सब्सक्राइबर किसको बुरे लगते हैं? हाँ, right. 25 के मुफ्त सब्सक्राइबर किसको बुरे लगते हैं? But fundamentally, ये वो वाली जब आदमी दारू पी लेता है ये दारू वाली चीख Whoa, guys, you यार! Whoa, guys! हम जवान हैं ऑफिस पार्टी में जो 32 साल का